गुड मॉर्निंग, वेलकम टू महकती मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है और आज के दिन को बड़ा अंडररेटेड है ये बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है इसको मनाना चाहिए, इसको थोड़ा सा ओवररेटेड करो, इसको ज़्यादा सेलिब्रेट करो, क्योंकि बात है दोस्तों की, बात है दोस्ती की, और दोस्ती के बिना ज़िंदगी अधूरी है। ऐसा है कि नहीं? है ना? यहाँ पर मैं कहती हूँ वो बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके अपने बहन भाई उनके बहुत अच्छे दोस्त हों, और यहाँ पर हमारे एक बैंड की एग्जाम्पल है मेरे सामने। तुम भी भाई हो, तुम भी भाई हो, कोई नहीं, दोस्त भी भाई होते हैं, है ना? तो मैं कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में हम बहुत लकी हैं। कभी कभी हम कोसते भी हैं, हम तंग भी आ जाते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम से। हम कहते हैं क्या सारे चाचे फूफे सब एक घर में, उनके बच्चे एक घर में। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो जो कजन्स की दोस्ती होती है वो सबसे ज़्यादा जो है पुख्ता होती है, सबसे ज़्यादा स्टोरीज होती हैं जो आप आगे लोगों को बता सकते हो, सबसे ज़्यादा मेमोरीज आपने साथ बनाई हुई होती है, क्योंकि उसमें ना तो कोई इजाज़त का मसला होता है कि भाई दोस्त के घर जाने की इजाज़त, खेलने की इजाज़त, बर्थडे पे जाने की इजाज़त, ना चाहते हुए भी सारे कजिन्स एक साथ होते हैं। चाहे वो ईद की गेट टुगेदर हो, बड़ों ने की हुई हो, आंटी अंकल्स मिल रहे हैं, अम्मी अब्बू एक दूसरे के घर जा रहे हैं तो छोटे बच्चे भी साथ घुल मिल गए, या फिर जब बड़े होते हैं तो शादियां जब होती हैं तो उसमें जो एक हल्ला गुल्ला होता है, एक शुगल मेला घर में लगता है, सारे कजिन्स मिलकर। तो जिन लोगों के ज्यादा सारे कजिन्स हैं और पाकिस्तान में जिनकी जॉइंट फैमिलीज है, मैं तो कहती हूँ वो बहुत ही लकी हैं कि आपको अपने कजिन्स में ही, अपने बहन भाइयों में ही, अपने खानदान में इतने अच्छे दोस्त लाइफ लॉन्ग मिल जाते हैं। क्यों कहते हैं ना कि दोस्ती एक ऐसा नाता है कि जिसके अंदर दोस्ती की मिसाल एक हीरे जैसी है, और बहन भाइयों की मिसाल जो है, जो रिश्ता है, उसकी मिसाल एक सोने जैसी है कि अगर सोना टूट भी जाए, चिकनाचूर भी हो जाए, तो उसको अगर आप प्यार की हल्की सी हीट दोगे तो वो दोबारा आपस में जुड़ जाएगा, दोबारा ठीक ठाक हो जाएगा, कोई भी चीज़ बीच में नहीं आती। लेकिन हीरे का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एक दफ़ा जब दरार आ जाए तो निकालना बड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसी भी दोस्तियाँ होती हैं जो खूनी रिश्तों से ज़्यादा अजीम होती हैं। शायद बहन भाइयों में इतना वो ना हो, क्लोजनेस ना हो, जितनी आपकी कभी कभी सहेलियों में होती है, जो आपकी बहनों की तरह होती है। और आपने देखा होगा जब भी कोई लड़की रुखसत हो रही होती है, एक उसकी बहन बहुत ज्यादा रो रही होती है और एक उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसको हॉल पढ़ रहे होते हैं। मैं खुद एक ऐसी दोस्त हूँ, जब मेरी एक बहुत बहुत अच्छी दोस्त है, हमारी बात बहुत कम होती है, महर, जिसकी शादी हो चुकी है, और जब उसकी रुखसती हो रही थी तो सारे मुझे संभाल रहे थे उसकी जगह कि कुछ नहीं होता बहन, और मैं इतना रोई थी कि हम लोग रात को, मतलब उसकी जो रुखसती हुई थी तो मर्दान चली गई थी पेशावर से, और रात को कोई 3 बजे ये लोग सारे मुझे लेकर उसके घर गए, कॉल की कि हम माजरत चाहते हैं पर ये मर जाएगी अगर हम इसको लेकर ना आए। और हम उसके घर गए और वहां जाके मुझे कुछ तसल्ली हुई कि ये ठीक है। नाश्ता हमने उसके घर में किया और सुबह फिर हम वहां से वापस आए हैं। तो ये एक दोस्ती की मिसाल है। अभी मेरी एक और दोस्त है, इंशाल्लाह उसकी भी बहुत जल्द शादी होने लगी है, और मैं भी से बता दूं कि बहुत बड़ा ड्रामा होने लगा है आपकी शादी पे, क्योंकि मैं तो ऐसी ही दोस्त हूँ। तो और इंशाल्लाह जब मेरी बहन की शादी होगी तो तब तो देखें, लेकिन अभी वो छोटी है, मुझे बहुत तसल्ली है कि अभी बहुत टाइम है। तो दोस्ती ऐसी एक प्यारी चीज है, ऐसा ही एक प्यारा नाता है। हर दिली, मैं कहती हूँ आप लोग लड़ते भी सबसे ज्यादा अपने दोस्तों से हो। ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जिनसे मेरी सालों साल बात थी, क्योंकि हमारी इतनी बुरी लड़ाई हो गई थी, लेकिन जब ठीक होते हो आपको पता होता है कि मेरे दुख सुख का साथी यही है, उसके पास मैंने वापस जाना है। तो मेरी भी बहुत सारी ऐसी दोस्तें हैं, कुछ दोस्तें जिनका मैं यहाँ पर नाम लूंगी, सब सो रही होंगी इस वक्त निकम्मी, लेकिन अगर वो देखती है ये शो बाद में जो उनको जबरदस्ती दिखाऊंगी, तो मेरी बहुत 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 प्यारी दोस्त, मेरी बहन की तरह जो है, सबसे पहले मैं उसका नाम लूंगी महर, मेरी दोस्त मिशाल, ये दोनों मेरे बहुत 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 ज्यादा क्लोज हैं। फिर मेरी एक रीसेंट दोस्त बनी है फातिमा, मेरी स्कूल की दोस्तें हैं कोमल, निमरा, मरियम, निदा। तुम लोग जहाँ हो खुश रहो, आबाद रहो, और हमेशा जो है अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में रहो। मेरी तुम लोगों के लिए यही दुआएं, और मेरे साथ रहो, मेरा सर खाती रहो, और मैं तुम लोगों का भी सर खाती रहूं। तो यही सबके लिए दुआ मेरी। मैं कहती हूँ जो लोग बाहर रहते हैं उन लोगों के दोस्त पता है कौन होते हैं? कोई बता सकते हैं? जॉइंट फैमिली सिस्टम तो होता नहीं है उनका, आप लोग बता सकते हैं मुझे? उनके भी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं कुत्ते बिल्लियां। हाँ, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। मेरी भी एक दोस्त जो इस वक्त नाराज हो गई होगी, कुल्फी है, जो कि छोटी सी एक बिल्ली है जिसको मैंने पाला है और मेरे साथ वो हमेशा से रही है। तो कहते हैं कि जानवरों में भी जो है, ये तो हम इंसान है ना जो दोस्तियों में लड़ाइयाँ करते हैं, जानवरों में भी ये शऊर होता है कि वो जो है दोस्ती कर सके। और कुछ इस किस्म के जानवर हैं जो सिर्फ अपनी स्पीशी में नहीं, ये नहीं कि बिल्ली बिल्ली से ही दोस्ती करे, वो अपनी स्पीशी से बाहर भी जो है दोस्ती करते हैं। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल डॉल्फिन्स हैं, कुत्ते बिल्लियों का तो हमें पता ही है कि वो इंसान से दोस्ती कर लेते हैं। बड़ी वैसे इंसान से दोस्ती करना जरा मुश्किल हो जाता है, तो सोचें वो बेचारे एनिमल्स। और इस तरह की भी एग्जाम्पल्स हैं कि बड़ी मुझे अफसोस होता है कि इस तरह के कुत्ते और बिल्लियां हैं कि जिनके ओनर्स जो हैं
जब वो नहीं रहे तो वो उनकी कब्र से उठकर ही नहीं जाते, वो किसी और के पास जाने को तैयार ही नहीं है। और कुछ इस तरह के लोग होते हैं। मैं तो यहाँ पे एक मैसेज दूंगी कि अगर आप कुत्ता या बिल्ली स्पेशली अडॉप्ट करना, वैसे तो हर जानवर अडॉप्ट करना ही, पहले तो आप डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स देख लें, अडॉप्ट करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनको बहुत प्यार से पालना पड़ता है, उनके साथ बड़ा आपका जो है लगाव होता है, और इन जानवरों की भी बद्दुआ लगती है। उनके साथ भी जो आप सलूक करोगे अल्लाह ताला उसका भी आपसे पूछेगा। तो अगर आपको पता है कि आप नहीं ख्याल रख सकते, आपने बाहर उसको गेट के साथ बांध देना है, खाना पीना उसका जैसा मर्जी हो, उसके अंदर फ्लीज पड़ी हुई हैं और वो बस खुजा रहा है अपने आप को, जख्म पड़े हुए हैं, उसको अगर आप ख्याल नहीं रख सकते तो ऐसे लोग जानवर जो है डिजर्व नहीं करते। स्पेशली जो कुत्ते होते हैं वो आपसे बहुत ज्यादा, कहते हैं एक वाहिद दुनिया में चीज है जो अपने आप से ज्यादा आपको प्यार करती है, और वो होता है कुत्ता। तो उसके साथ अगर आपने उसको रखना ही है अपना दोस्त बना के, तो प्लीज थोड़ा सा उसका ख्याल भी रखें। ये उन लोगों के लिए जो बेचारे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स भी यहाँ पर, दोस्त भी यहाँ पर हैं, तो वहां जाके पेट्स का सहारा ले लेते हैं और वो भी बड़े अच्छे दोस्त बनते हैं। कहते हैं साइंटिफिकली जिनका सोशल सर्कल बड़ा हो, जो उनके ज्यादा दोस्त हो, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, क्योंकि वो अपना दुख बांट देते हैं। दुख बांट देने से कम हो जाता है और खुशी बांट देने से ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपका सोशल सर्कल बड़ा होगा तो आपका जो है दुख कम होगा और खुशी बटेगी। एक और चीज, आजकल के जो, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जो 90s की जितने भी लोग हैं जो 90s में पैदा हुए थे, वो एक लास्ट जनरेशन है जिसने एक्चुअली ट्रू मोबाइल फ्री, इंटरनेट फ्री, सोशल मीडिया फ्री, रियल सोशल रिलेशनशिप्स को एंजॉय किया है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, कजन्स के साथ हो या दोस्तों के साथ हो। उसके बाद की जो 2000s की जनरेशन है, इनके दोस्त फेसबुक पे तो हजार होंगे, लेकिन असल में अगर इनसे पूछो कि आपका कौन सा दोस्त है जो आपके दुख सुख में आपका साथ देगा, तो वो कोई भी नहीं होता। तो एक एक्टिव स्टेप लें कि बजाय इसके कि आप हर कॉन्वर्सेशन व्हाट्सएप पे करो, आप हर कॉन्वर्सेशन फेसबुक मैसेंजर पे करो, स्काइप पे करो, कोशिश कीजिए कि एक दूसरे के लिए टाइम निकालें। जो बातचीत आमने सामने बैठकर हो सकती है, जो एक्सप्रेशंस, जो दुख सुख आमने सामने बैठकर कन्वे हो सकता है, एक दूसरे के पास कन्वे हो सकता है, वो कभी भी सोशल मीडिया के थ्रू नहीं हो सकता। ये एक लंबी बात है जिसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे, किस तरह एक्सप्रेशन, कॉन्वर्सेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये सब कुछ सोशल मीडिया ने चेंज कर दिया है। लेकिन अपने लिए एक दो दोस्त, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपके स्पाउस हो, मियाँ हो या बीवी हो, चाहे आपके बहन भाई हो, चाहे आपके कजन हो या आपके दोस्त हो, एक दोस्त होना जिंदगी में बहुत 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 जरूरी है। अच्छे टाइम सेलिब्रेट करने के लिए भी और बुरे टाइम बांटने के लिए भी आपको सहारा जरूर चाहिए होता है। तो आज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी ऐसे दोस्त हैं जिनको आपने नाराज किया हुआ है, उनको आज आपने कॉल करनी है और मनाना है। और अगर आप किसी से नाराज हैं, हो सकता है कि उसके दिल में भी खौफ हो, वो आपसे बात ना कर सक रहा हो, उसको लगे कि शायद पता नहीं आगे मुंह की ना खानी पड़े, तो आज खुद उसको कॉल करें और माफ कर दें। बड़ा मुश्किल है इस उम्र में नए रिश्ते बनाना। मैं कहती हूँ जब आप स्कूल कॉलेज की उम्र से निकल जाते हैं तो फिर तो दोस्त ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो मजबूरन साथ टाइम गुजारना पड़ता है, ऐसे तो फिर पता ही नहीं चलता। तो प्लीज अगर आपकी जिंदगी में कोई अच्छी दोस्तियां हैं उनको दोबारा संवारें। अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनको आप कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो आज तक नहीं कह सके, तो प्लीज उन्हें कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, हमें कॉल कीजिए, हमें कोई किस्सा सुनाए। आज दोस्ती का दिन है, दोस्ती पे कोई गाना सुनाओ, दोस्ती पे कोई शेर सुनाओ, कोई वाकया सुनाओ, कोई पैगाम दो, कोई रूठों को मनाओ, हम आपकी हेल्प करेंगे। आज यहाँ पर हम दोस्ती मना रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सनाता। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 032008870705। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/mehktimorningofficial, जहां पर आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं और अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। हमारे पास आज गेस्ट होंगे, ये तो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त जो रिसेंटली बनी है, किरण, जो कि एक योगा एक्सपर्ट हैं और आज हमें एक पीसफुल माइंड से किस तरह योगा करते हैं वो सिखाएंगे। कुछ स्पेशल भी जो वो लेकर आ रही हूँ मैं उन्हीं से पूछूंगी। अगर आप नाराज हैं, किसी पे गुस्सा है, तो थोड़ा सा योगा करें, वो सारी नेगेटिव एनर्जी निकाल दें, पॉजिटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करें और फिर अपने दोस्तों से वापस बात करना शुरू कर दें। हमारे साथ होंगे मियां नईम, जो कि बात करेंगे आज ख्वाबों पर और ख्वाबों की ताबीर पर। जो भी खौफनाक किस्म के ख्वाब आप मुझे भेज चुके हैं उनकी ताबीर मैं आपको बताऊंगी और थोड़ी सी दोस्ती के रिश्ते पे भी उनसे बात करेंगे। हमारे साथ होंगी अंबर जैदी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इम्पोर्टेंस एक दोस्त की जिंदगी में क्या होती है, इस पर हम बात करेंगे। और सोशल मीडिया की वजह से कितने हम आइसोलेट हो गए हैं। आपको लगता तो है आपके 1000 दोस्त हैं, लेकिन आपका कोई दोस्त नहीं होता, और उसके क्या रिपरकशंस है बच्चों के माइंड के ऊपर और किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है, बात करेंगे हम अंबर जैदी से। मनाएंगे हम फ्रेंडशिप डे। हमारे पास बहुत सारी गेम्स हैं,
है, बस बहुत प्यारी प्यारी सहेलियां आई हैं जिनके साथ हम यहाँ पर ये गेम्स खेलेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज का हमारा गिफ्ट भी थोड़ा बम्बास्टिक है, हम माइक्रोवेव ओवन गिफ्ट कर रहे हैं उन 2 सहेलियों को जो सबसे अच्छी यहाँ पर गेम्स खेलेंगी। और एक गाना भी हमने तैयार किया है, हमारे पास रेहान भाई आएंगे, हमारी टीम की दोस्ती भी यहाँ पर मनाई जाएगी, क्योंकि वही बुनियाद है एक अच्छे काम की। दोस्ती ना हो तो काम शाम को ही नहीं होता, है ना? ऐसे ही है। तो एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमें कॉल करें, आज मुझे ढेर सारी कॉल सुननी है जिसके अंदर आप अपने दोस्तों को पैगाम दें और दोस्तों से बात करें, छोटी सी ब्रेक के बाद। मेक द मॉर्निंग मुझे ज्वाइन किया है यहाँ पर मेरी एक बड़ी क्यूट सी दोस्त ने। किरण कैसी हो? कैसे? हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी। हम हाथ मिलाएंगे अभी भी, हम इतने फॉर्मल हैं। अच्छा मुझे बताओ क्या पैगाम देना चाहोगी कोई दोस्त को अपनी? मेरे तो सारे दोस्त हैं। सब दोस्त सब हैं? दोस्त कोई हैं। एक नहीं है? एक नहीं है कोई? अच्छा क्या पैगाम दोगी? सब मैं सबको आज अपनी फ्रेंडशिप का मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आज बड़ी अच्छी खुशी है मैं आपको अपनी फ्रेंडशिप की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ठीक है, आपके लिए मुबारक दिन है कि मैं आपकी दोस्त हूँ, है ना? ऐसा ही है वाकई। किरण मुझे इतना अच्छा लगता है ना। किरण असल में बोलती है फारसी, तो जब भी उर्दू बोलती हैं तो उनकी ट्रांसलेशन इतनी जबरदस्त होती है। मेरे एक और इस तरह दोस्त हैं, तो वो जब भी बात कर रहे होते हैं ना तो उनके दिमाग में पश्तो चल रही होती है, वो पश्तो को बिल्कुल लिटरली उर्दू में ट्रांसलेट करके बात करते हैं। तो वो मुझे तो समझ आ रही होती है कि ये एक्चुअली क्या कह रहे हैं, लेकिन बाकी सब थोड़े परेशान हो जाते हैं कि ये क्या था। तो आप सबको मुबारक हो, आपकी दोस्त मुबारक। वैसे हमारा तो वाकई दोस्ती है गहरा। कैसा मैं दूसरे मुल्क से हूँ और आप दूसरे मुल्क से, ये तो वाकई अच्छा दोस्त है। बिल्कुल हमारी एक रियल दोस्ती होगी ना, ठीक है? कंट्री से भी है और दूसरे भी है। और एक और भी है कि ये मैं आपकी जो ये फीलिंग है, जैसे मैं बोलती हूँ ना तो आप कितना खुश होते हैं ना, ये फीलिंग वाकई ऐसे है। क्योंकि मेरे जो दोस्त है उसका नाम है रिदा। अच्छा। तो वो भी अब सीखना शुरू की है ना, तो जब वो बोलती है तो बुख तो उसका तो बुख मतलब कि आप खाना खाओ ना। अच्छा। तो वो इतने क्यूट में बार बार उसको रिपीट करवाती हूँ। अच्छा तो रिदा बोलो, रिदा बोलो। एक और मेरा जो दोस्त है, बहुत बचपन के दोस्त है, बाकी बचपन के दोस्त जो ना बोलते नहीं है, आजरा नाम है। अगर वो मुझे आज देखती हैं आजरा, तो आपको लव यू कहती हूँ और अल्लाह करे खुश रहो अपनी जिंदगी में। कहीं तो आज 18 इयर्स हो गया मुझे, मतलब हम दोनों की दोस्ती का। तो वो बहुत अच्छा उर्दू बोलती थी, आई मीन के फारसी बोलती थी, इतना अच्छा। तो ये बात वेरी वेरी स्वीट एंड वेरी क्यूट। अच्छा मुझे बताएं आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज वही योगा है, लेकिन आज वेट लॉस की है ना। वेट लॉस? हाँ, स्पेशली जिस एरिया के लोग काफी इस एरिया का वेट नहीं लूज होता वाकई। तो शुरू करें हम लोग इंशाल्लाह। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही अपनी बॉडी को फुल वार्म अप करते हैं, ठीक है? वार्म अप के बाद फिर अपने अपनी सेगमेंट हटा। आज कोई प्रियानामा नहीं है, कोई मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन मैंने कई बार आपको करवाई है और आपको मैंने अनुलोम विलोम और प्रियानामा भी कराई है, ठीक है? डीप लॉन्ग ब्रेथ लेते हुए, गहरा लंबा सांस लेते हुए, डाउन as usual, full once again, deep long breath, बैक बेंडिंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता ना फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद स्ट्रेट, once again डीप ब्रेथ लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता। पहले फर्स्ट टाइम मैंने अपनी बैक को हल्का सा बैंड किया था, फिर दूसरे में मैंने थोड़ा सा और, अब तीसरे में जब आपने बैंड करना है जितने आराम से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने फुल बेंडिंग करने, ये चीज़। नाउ एक्सेल करते हुए फुल डाउन हो जाए, अपनी नी और टो सब बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, ठीक है? ओके, अब आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा सा है कि आपकी ये इसको कहते हैं पावर योगा, ठीक है? ये देखिए,
ये आपने 10 टाइम कर दिया, ठीक है। ये सबने डाउनवर्ड फेस में जाए। डाउनवर्ड फेस के बाद फौरन आपने निकलना है, आपने प्लैंक बनाना है। प्लैंक बता के यस, once again, ओके। देखिए, वन राइट लेग आपने स्ट्रेट फुल अप, यही से आपने जमीन पे नहीं लगना है और चेस्ट लेवल पे लेके आए, ठीक है। फॉरवर्ड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5। once again, inhale and exhale। एक्सेल करते हुए वापस डाउनवर्ड फेस में जाए। डाउनवर्ड फेस के बाद आपने वॉक फॉरवर्ड करना है, ठीक है। once again, deep long breath। अगेन आपने प्लैंक बनाना है। प्लैंक के बाद आपने डाउनवर्ड फेस। नाउ आपने दूसरे लेग के साथ करना है, ठीक है। लेफ्ट लेग सेम अप डाउन, एक्सेल। एक्सेल करते हुए आपने लेग को स्ट्रेट, 3 इनहेल एंड एक्सेल। एक्सेल करते हुए आपने सिर्फ वॉक बैक, स्ट्रेट स्ट्रेट करती है, ठीक है। once again अपने फुल बॉडी को आपने स्ट्रेट किया, बैलेंस, डीप ब्रेथ एंड एक्सेल। एक्सेल करते हुए डाउन, डाउनवर्ड प्लैंक, प्लैंक के बाद डाउनवर्ड। ओके, यहाँ से आपने अपने दोनों नी को जमीन पर रखना है। इतने फासले पे जो आपने लेग को दी है, इतनी फासले पे आपने हाथों पे रखना है, ठीक है। लेग और हाथ सेम फासले में है, ओके। यहाँ से आपने टमी को, जो स्पेशल आपके एरिया है, को आपने क्रंच करना है, ठीक है। देखिए, आपने स्क्वीज करना है। स्क्वीज करने में पहले आपने जो सांस है वो बाहर निकालना है। सांस बाहर निकली हुई है, जब आपके टमी बिल्कुल स्टमक जो है वो एम्प्टी हो, खाली हो, उसको आपने क्रंच रखना है। क्रंच करके स्क्वीज करके आपने तकरीबन 30 सेकेंड तक आपने होल्ड रखना है, जैसे मैंने होल्ड रखी हुए। एक देखे, 1 2 3 4 5 6। पहले फिर रिलीज करती हूँ, फिर आपने सांस लेना है, फिर इसी तरह आपने दोबारा से ये काम करना है, ठीक है। ये देखिए, मैंने सांस बिल्कुल बाहर निकाल दिया, सांस को बाहर देकर अपनी टमी को अंदर की तरफ स्क्वीज कर दिया, ठीक है। स्क्वीज करके और उसको तकरीबन होल्ड रखती हूँ। आप इस पोजीशन में भी कर सकते हैं और इस पोजीशन में बहुत ज़्यादा आपको लोअर बॉडी को और ऊपर अपर बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है, ठीक है। लेकिन आपने अगर इस तरह के बैठ के इसी तरह आपने स्क्वीज करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कपालभाति को बताया था। कपालभाति भी इसी तरह है कि इसी पोजीशन में बैठ के आपने सांस को बाहर फेंकना है। 1 2 3 टाइम ऐसे फेंकते हैं, ठीक है। सांस नहीं लेना है, कोशिश करें सांस नहीं लेना है, सांस को फेंकना है। आपने कहाँ से फेंकना है? अपने स्टमक से। और उसके बाद आपने 10 टाइम आपने इसको सांस को आपने बाहर फेंका, उसके बाद आपने होल्ड रखना है। होल्ड 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 होल्ड, देन रिलीज, ओके। देन होल्ड 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 एंड रिलीज, ओके। उसके बाद आपने स्ट्रेट रहना है। देखिए, अपने दोनों आपने 3 डिग्री, एक तो 90 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 30 डिग्री आपने अपनी लेग को अपने स्ट्रेट करना है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। once again, inhale, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 now exhale, inhale and exhale,
अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद आपने आराम से इस तरह इसको आपने 10 टाइम किया है, 10 टाइम 10 टाइम 10 टाइम आपने 3 सेट इसी तरह करते जाएंगे, ठीक है, राइट। उसी तरह आपने इस पोजीशन में अपने तकरीबन अपने कर्व पोजीशन में, ना बिल्कुल आपने बैक जाना है और ना आपने बैठना है, ऐसे हाफ पोजीशन में बैठ के दोनों पाँव को स्ट्रेट करना है और ऐसे देखिए होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ चेंज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड रखना है। मैं वैसे आपको होल्ड को कहती हूँ 1 2 3 कहती हूँ, वैसे योगा में 1 2 3 नहीं है। जितना आप देर तक कर सकते हैं, आपने सांस को अंदर एंड बाहर लेना है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट वन डीप ब्रेथ लेते हैं, उसके बाद आपने होल्ड रखना है, ठीक है। इसकी जो रेपिटेशन है इसकी सिर्फ आपकी सांस के इनहेलिंग और एक्सहेलिंग और आपके कितने कर सकते हैं, ये वैसे क्योंकि वी और अदर बिगिनर, हम बिल्कुल नई है, पहली बार कर रहे हैं, तो इसलिए आपको हमने शुरू में सिर्फ काउंट देते हैं कि एटलीस्ट आपने 10 टाइम्स या 10 रेपिटेशंस तो कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताना है। एक ये है, देखिए 1 लेग स्ट्रेट, ठीक है, सेम होल्ड रखना है। फिर दूसरा एंड इनहेल एक्सहेल, ठीक है। अब आप उठ जाते हैं। इसी तरह 1 सेकेंड डीप लॉन्ग ब्रेथ। अपने सर से लेके फुल पाँव तक एक दफा विजुअलाइज कर देना। Now exhale, take one deep. Exhale. Deep breath. चक्रदंड आसना, इसको हम प्लैंक भी कहते हैं। दूसरे आसनास में बैक बेंडिंग, इसके बाद डाउनवर्ड फेस। यहीं से आपने अपनी फुल बैक को पुश करना है, ठीक है। जिस तरह जितना आप कर सकते हैं, आपने अपने आप को बिल्कुल रिप्लेस नहीं करे, हाथ पाँव जहाँ है वैसे रखना है, लेकिन सिर्फ आप अपनी हिप को ऊपर की तरफ खींचना है और बैक को अपने फुल पुश करना है। ये देखिए, आपके शुरू में हील नहीं लगनी, लेकिन आपने ट्राई करना है। फर्स्ट टाइम आपके हील यहाँ तक होंगी, सेकेंड टाइम आपने हील यहाँ होंगे, थर्ड टाइम आपको बिल्कुल लगेगी, ठीक है। नाउ आपने प्लैंक बनाना है, 1 हैंड ऊपर। नाउ एक्सहेल, once again, inhale and exhale, inhale, exhale, ओके। अब दूसरे एंड एक्सहेल। अच्छा, ये तो थोड़ा सा उन ख़वातीन या उन लड़कियों के लिए है जो मतलब अक्सर ये कोई एक्टिविटी तो करते हैं ना, से कि मैं एक और बताती हूँ जो उन्होंने अभी शुरू किया है या फर्स्ट टाइम है या बिल्कुल आज ही शुरू किया है ये आसना, तो उनके लिए ये भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये होल्ड। अच्छा, ये 3 वेरिएशन मैंने आपको दिए है, एक थोड़ा सा एडवांस है और दूसरे जो हमने सेमी एडवांस है, जो कोई लड़की कोई भी तो कर सकते हैं। और जिन लोगों ने जो 100 एंड का 95 है और वो बहुत मतलब वो बिल्कुल कभी भी कुछ भी नहीं किया है, दोनों नी रखे
आपने प्लीज ये जरूर करना है, नी रखे, हाथ ऊपर करना है, 1 2 3, इसका वेरिएशन देना है, ठीक है। 3 वेरिएशन मैंने आपको दिया है। एक तो आपने बिल्कुल सिंपल से प्लैंक बना के, प्लैंक के बाद आपने सबसे पहले अपने राइट हैंड को ऊपर करना है, फिर उसी तरह जब आपने नहीं कर सकते प्लैंक बना के हाथ को ऊपर अप एंड डाउन करना है। देन आगे जिन लोगों के बिल्कुल न्यू है और वो कभी नहीं किया है, तो क्योंकि अपने थोड़ा सा रिस्की है इस तरह के, अगर खुद करने के लिए खुद करते हैं तो ऐसा ना हो कि आपको कोई इंजरी अल्लाह ना करे हो, लेकिन ये सबसे सेफ है। आपकी एक्सरसाइज भी हो रही होती और आपके सेफ पॉइंट भी होंगे, ठीक है। एक्सप्लेन कर देते हैं किरण कि हमने जो आपको सिखाया। किरण बार बार कहती हैं कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपने जो है इसको बहुत एक्सट्रीम उस पे नहीं करना, सहारा लेके कर रहे हैं, इजी लेके एग्जैक्टली। हाँ जी, मैंने सहारा लेके या आपने उसी बिल्कुल शुरू में ऐसे सहारे के साथ या बिल्कुल सेफ, अपना सेफ जो है ना वो पहला है, ठीक है। तो हमने ऐसा तो खुद बॉडी खुद ही कहते हैं। अभी हम ऐसा करेंगे कि हम किरण को सांस लेने देंगे, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, किरण कहीं नहीं जा रही, हम उसके बाद वापस आ रहे हैं। महकती मॉर्निंग। आज हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, दोस्ती सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो सिर्फ एक दिन ही नहीं साल में बल्कि हर दिन सेलिब्रेट होनी चाहिए। अपने दोस्तों की कदर करनी चाहिए, अपने दोस्तों से प्यार करना चाहिए है, अपने दोस्तों को दुख नहीं देना चाहिए, और अगर आप दुखी हैं तो वो दुख जो है वो शेयर कर लेना चाहिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे पास यहाँ पर बहुत ही प्यारी कुछ दोस्तें आई हैं, आयशा एजाज और हिरा खालिद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसा लग रहा है आज ये दोस्ती के दिन को सेलिब्रेट करना? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा, मजा क्या आ रहा किया, है। कुछ स्पेशल किया एक दूसरे के लिए? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन जाके जरूर करेंगे। अच्छा, ये मैंने कह दिया ना, अब करना पड़ेगा, है ना। अब आप लोग लकी हो गए क्योंकि किसी ने कह दिया है, नाउ यू हैव टू। मैं पूछूंगी, स्पेशली आपने कहा है तो अब है तो ना? लाजमी करना मैं पड़ेगा। तो पूछूंगी मुझे क्या किया, फिर कुछ किया भी कि नहीं, एवी तरखा दिया। कितने अरसे से जानते एक दूसरे को? इट्स बीन अ ईयर नाउ, 1 ईयर। 1 ईयर। 1 ईयर। अच्छा, और सबसे पुरानी दोस्त कौन सी है? सबसे पुरानी दोस्त मेरी तो जोना जैदी है। अच्छा, हाँ। कितने अरसे से जानते हो सर? उसको मैं 10 ईयर्स से जानती हूँ। तो वो किधर है? वो लाहौर में होती है। अरे, ये जब दोस्त मूव कर जाते हैं ना, और आप लेकिन आई थिंक टाइम मैटर नहीं करता, डिस्टेंस भी तो मैटर डिस्टेंस बहुत मैटर करता है है ना। मेरी एक दोस्त 1 साल के लिए टर्की में थी और हमारी बड़ी कोशिश होती थी कि हम हर वक्त बात करें, स्काइप करें, लेकिन जब दूर हो जाते हैं दोस्त तो जरा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि आपको याद भी आते हैं हर चीज में, एवरीथिंग। आपकी सबसे पुरानी दोस्त कितने साल पुरानी? 7th ग्रेड में बनी थी सबसे पुरानी फ्रेंड। अच्छा, सो अब भी है, लेकिन अब फिर इतना ज्यादा नहीं रहता, इतना ज्यादा नहीं हाँ। रहता, इन टच नहीं इन टच नहीं रहते। अभी भी है इन टच थोड़ा सा, लेकिन स्टिल। अभी मेरा ख्याल है हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी इतना हो जाता है, कुछ ना कुछ नया, यूनिवर्सिटी जैसे अब स्टार्ट हो गई है, पहले कॉलेज में हम साथ थे, फिर स्कूल में साथ थे, तो तब तक बहुत अच्छा टाइम अच्छा, गुजरा। कितनी जेलसीज भी क्रिएट होती है ना, जो बहुत। आपके कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं। यार देखो कितनी उदास लग रही है अकेली बैठी हुई, दोस्त वोस्त नहीं आई तुम्हारी? कोई है? बुलाने की कोशिश भी नहीं की तुमने? सो रहे होंगे सारे, है ना। मेरी सारी दोस्तों का तो ही मसला है। हाँ, ऐसे ही है। ऐसे ही? और कोई है दोस्त जो बहुत जिसको पुरानी मैंने मतलब कहा कि यार दोस्ती किया था, लेकिन कोई नहीं आई। कोई भी नहीं हाँ है? ना। कितनी बुरी बात है ना। तैयार ही नहीं होते। यार ये उठते ही नहीं है, ये हम है जो सुबह सुबह जाग जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा हो जाओ उदास। कुछ मैं हूँ ना दोस्त तुम्हारी, कुछ नहीं होता, वो तो है ना। कोई बात नहीं, देखो मैं और तुम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अनलेस तुम्हारा कोई और सहारा आ गया तो। अभी जो ये गाना बज रहा था, कोई गेस कर सकता है कौन सा था? तेरी मेरी दोस्ती। तेरी मेरी दोस्ती। क्या बात है, फिर किसने गाया ये? नाजिया। नाजिया हसन ने गाया, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे इतनी उदास क्यों लग रही हो? मैं नहीं चाहती कि किरण इतनी उदास हो। हम किरण को खुशी दे सकते हैं, हैं? अगर मैं किसी खुशी को यहाँ पर बुलाना चाहूँ खुशी तो कोई खुशी आ सकती है। जरा आए, जरा खोले दरवाजा। हेलो। ये तो वाकई खुशी आखिर मैं आपको मजे की बात बताऊं कि इनका नाम भी खुशी है। मैंने इसीलिए नाम लिया। देखा कैसे कोस रही थी। प्लीज बैठे,
प्लीज बैठे। और उदासी देखी थी है चेहरे पे, और कैसे सिर्फ फौरन कोसा है ना, उसको उठती ही नहीं है, वो कुछ करता ही ये नहीं आपको है। भूल गई है। नहीं नहीं ए, कैसे हो? भूले नहीं तुम्हारा है, समझ नहीं आ रही है क्या नहीं, हो गया? वैसे थोड़ी देर बाद बोला, थोड़ी सी बुराइयां करानी चाहिए थी वैसे पहले। इनकी एक कॉल पे मैं आपके लिए आ गई हूँ, सुबह उठ गई हूँ, अपनी नींद की कुर्बानी मैंने दे दी है आपके लिए। अब तुम ये देखो, तुम्हारी जितनी दोस्त है ना, उसमें से नंबर 1 पे आ जाना चाहिए ना, फौरन होना चाहिए ऐसे कि नहीं होना चाहिए, है ना? डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए। कितने अरसे से जानते हो एक दूसरे को? बहुत अर्सा हुआ, तकरीबन 1 ईयर 1 ईयर। अच्छा, सबसे पुरानी दोस्त आपकी कौन है? मेरा सबसे पुरानी जो दोस्त है वो आजरा है, अच्छा, बहुत है। फिर सादिया है। सादिया शायद देखती हूँ मुझे, आपको सलाम कहती हूँ। हाँ। और उसके बाद फिर माविश है। हाँ। माविश मेरे जब हम इस कॉलेज में पढ़ते थे तो वो है। वो अभी माविश भी देखती होगी मुझे। तो सारे देखते हैं। हाँ, वो फिर रात को मुझे कहते हैं आप छोड़ो इन्हें, बाकी दोस्तों को पैगाम दो। अगर मैं वहाँ से अंदर से अगर बताओ ना तो ये एक लिस्ट हो जाती एक है। लिस्ट और हो बाकी जाती है है। ये सारे वो दोस्त हैं जो मतलब तकरीबन 18 इयर्स 16 एंड 10 इयर्स की दोस्त है मेरी। अच्छा। जी हम इवन हम फैमिली फ्रेंड, तो सादिया के साथ तो मेरा फैमिली और राजरा के साथ फैमिली फ्रेंड है। अच्छा। शी फ्रॉम मेरी, एक तो मेरी के है, एक चकवाल के। और हम उफ जब मतलब हमारा जब छुट्टियां होते हैं ना, हॉलीडेज, तो हम बस या मेरी जाते थे हाँ। या चकवाल में। ऐसा कितना मजा आता है ना। मेरा तो, मैं इसलिए कह रही थी कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत है जिनके कजन्स के अंदर उनकी दोस्ती हो जाती है एवरीथिंग। मेरे साथ ये था कि मेरे जितने भी कजन्स हैं जो मेरी एज के हैं वो सब हाँ, लड़के हैं, लड़के हैं। ठीक है। और वो जो है ज्यादा से ज्यादा या पेशावर में है या फिर वजीरिस्तान में। तो जब मैं उनके साथ बड़ी हुई तो मैं बहुत, मतलब मेरे अंदर अभी भी जो आते हैं ना कि अगर मुझे किसी पर गुस्सा आ जाए तो मैंने बात नहीं करनी होती, मुझे डायरेक्ट लगा देनी होती है। मतलब तो वो उधर से आई है सारी चीजें। तो और जब मैं स्पेशली पहली दफा, और मेरी क्लास में भी 7th ग्रेड तक सिर्फ लड़के थे, तो वहां पर भी मेरे अंदर सारी वही आती थी। और जब मैं गर्ल्स कॉलेज में शिफ्ट हुई तो जिन दोस्तों का मैं नाम लेती हूँ ये सारी लड़कियां मुझे उधर मिली, और इतनी वो प्रिम एंड प्रॉपर एंड नाजुक सी। और यू नो उस पर उन लोगों की टेंशन क्या होती थी कि नाखून जो है अलाउड नहीं है लंबे करना, और काजल लगाना और ये वगैरह, और वही करते थे हैं। और ये सारा कुछ। और मैं जाके ना बस एक मुझे आई वाज अ बॉय, नॉट इवन अ टॉम, आई वाज जस्ट अ बॉय। तो मुझे बड़ी उलझन होती थी वाइल कि आप फिर यहाँ पे इस तरह आई है। इस तरह नहीं, लेकिन दे हैव बीन देयर फॉर मी थ्रू आउट। और अभी तुम सारे यहाँ पे इकट्ठे बैठ कर मुझे अपनी दोस्ती याद आ रही है। कौन आपके साथ रहता है साथ रहता है। कॉन्स्टेंटली? अच्छा, सब कभी लड़ाई हुई है? नहीं, हमारी ये I कैसी don't दोस्ती है? think so. ये तो दोस्ती तो कोई अंडरस्टैंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है कि लड़ाई नहीं हुई कभी। हाँ, इवन ग्रजेस भी नहीं आए, पता है। देखो, कोई मुझे, कोई मियाँ बीवी कह दे हमारे बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई, कोई बहनें मुझे कह दे हमारे बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई, या 2 दोस्तें मुझे कह दे लड़ाई नहीं, झूठ। मैं इस पे गुस्सा होती हूँ। सरासर नहीं, बाकी में नहीं हुई। लाइक बाकी में बाकी नहीं नहीं हुई। हुई। मैं मेरी गुस्सा होती दोस्ती हूँ, इतनी ये पक्की आदत नहीं से है चुप हो जाती है। मुझे गुस्सा नहीं आता। हम लोगों की हुई है कभी लड़ाई? हाँ, हो ये देखा देखा होती है। वैसे बात तो पे? किसी बात पे या कोई ऐसे लड़ाई तो मतलब तू मैं यहाँ विद इन मतलब मिनट के अंदर, अच्छा ठीक है यार रहने दो, अक्सर यूं बिल पे करते हैं, करने में। अक्सर वे करते हैं। बिल पे करने में ये तो अच्छी वाली लड़ाई होती है, तुम कर दो ये वाली मैं करूंगी नहीं तुम कर दो तुम कर अच्छा, दोस्तों में तो मेरे- यही होता है, तुम दूसरे कर दो। मेरे मैं करूंगी तो फिर वो जरा फॉर्मल हो जाता हाँ, है ना। ये बिल से बात आई है। अक्सर मेरे एक फ्रेंड है नूरी, ठीक है, वो हम 5 साल से फ्रेंड है और बहुत मतलब वो बिल के बाद नहीं, वो कहते हैं हम बस तुम खाना खिलाते रहो। अक्सर हम दोनों की इस बात पे लड़ाई, यार कभी तुम भी खिला दो। ये होती है असली दोस्ती। स्टूडेंट्स हैं तो हमें तो रोज ही खाना होता है ना, कुछ ना कुछ कैफेटेरिया में जरूरी। तो हमेशा। इस तरह तो नहीं हो सकता कि तुम पे करो, नहीं तुम पे करो, तो हम फिर डचन कर यार लेते तुम लोग हैं। बहुत बहुत सिविलाइज दोस्त हो। तुम लोगों को भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये वाला पर्दा जो है, ये जो होते हैं ना, जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल बेशरम हो जाते हो, तुम पे करो मैंने नहीं करना। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाली कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो बड़े शौक से देखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे आदमी लाती हैं आप, अच्छी अच्छी बातें करती हैं। अच्छे से आदमी लेके आती हूँ मैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे आदमी बैठे हैं मेरे पास इस वक्त। जी हम शौक से देखते हैं, सुबह से जितनी देर तक प्रोग्राम चलता है हम देखते हैं। बड़े अच्छे अच्छे आदमी आप लाती हैं। थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ, कोई दोस्त है आपकी? जी हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी दोस्त है। कौन, क्या नाम है उसका? उसका नाम है रुखसाना। रुखसाना को क्या मैसेज दोगी आप?
जी रुखसाना के लिए एक गाना गाऊंगी। ओ गाओ गाओ जी, गाओ जी, ये तो बड़ा मजा आता है। रुकती नहीं बढ़ती जाती है दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, रुकती नहीं बढ़ती जाती है दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। वाह 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 वाह, सो क्यूट, सो क्यूट भाई। आई होप रुखसाना इस वक्त सुन रही हैं और उनको ये मैसेज जो है वो मिल गया हो। और कितनी इन्होंने प्यारी बात, कितनी प्यारी बात की आपने उनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू इस दोस्ती के दिन पर इतना प्यारा पैगाम। तो मैं भी वापस इन खूबसूरत आदमियों से बात करती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारे बुलाए हैं। अच्छा, आप लोगों को गाना आता है? नहीं, ये क्या बात, ये किसी ने वार्न नहीं किया था ना? वार्न नहीं किया था कि ना? फिल्म का ये कोई पर्शियन गाना कोई है? हाँ। होना चाहिए ना। हाँ। वो क्या, वो ज़ेबर हानिया का कौन सा गाना था पर्शियन वाला, बड़े मजेदार सा? ये म्यूजिशियन इतने सारे बैठे हैं। ज़ेबर हानिया का पर्शियन गाना जिसको सब पश्तो समझते हैं। वाह, बिल्कुल ही दिमाग से निकल। ऐसे ही होता है, जब कोई मौका आए ना तो गुल पांडरा पांडरा वाला नहीं, गुलपांडरा तो उसका नाम है। मदम वाल हाँ? मन हम तो अमरदेवम ये गाना है थोड़ा सा माइक भाई, जल्दी से क्या बात है। आज हम एक ओरिजिनल पर्शियन से जो है ना ये गाना सुनेंगे। जल्दी मनामदेम है ना? हेलो ऑन है चले हेलो चले। मन हो मदम वोय मन हो मदम हेश फरियाद कलाम मन हो मदम वोय वोय साथ आगे मैं तो बोल ये क्या हुआ था? पता नहीं पर्शियन में तो कुछ भी देखो, यहाँ पर किसी को समझ नहीं आ रही, तुम गलत भी गा रही हो। नहीं। मैंने पश्तो में इतना कुछ गलत गाया, यहाँ पे किसी को समझ नहीं आती। आगे से गा दो। आपको पर्शियन आती है? नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये अगर आपको कुछ भी पर्शियन में कह दे तो नहीं पता चलेगा। नहीं, ये मुझे बताएगी, जो भी कहेगी बता देती है। ऐसे बता देती, बड़ी अच्छी हो यार, तुम बता देती हो सारा कुछ, है ना? अच्छा, ये गाना जो है ये हमारे पास एक ये नकली फारसी यहाँ पे बैठा है, ठीक है? इसको हमने पकड़ लिया आज अपने शो पे, ठीक है? मनामा देव, हाय कितना अच्छा हुआ। शुरुआत बहुत अच्छा हुआ। शुरुआत बहुत अच्छा हुआ। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे पास बहुत सारी फन एक्टिविटीज और गाने, और हम वापस आते हैं लिरिक्स के साथ और आपको ये भी सुनाते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर हमारे दो एस्टीम गेस्ट ने, मियां नईम साहब अस्सलाम वालेकुम, और अंबर जैदी ने। अंबर जैदी का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। अंबर जैदी ने डिग्री कंप्लीट की है इन साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, और वो सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड सुसाइडल अलर्टनेस एंड आई थिंक दिस इज प्रिवेंटिव एजुकेशन, प्रिवेंशन एजुकेशन जो है वो करती हैं। और ये बहुत सारी एक हेल्दी केयरिंग कम्युनिटी का जो है इनका इनिशिएटिव है दैट शी इज ब्रिंगिंग टू पाकिस्तान एज वेल। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छे इतने खौफनाक वर्ड्स जो हैं हमने वी पुट देम टुगेदर, सुसाइड एंड यू नो मेंटल हेल्थ एंड देन prevent what are prevention studies like preventing? प्रिवेंशन एजुकेशन ऐसी चीज होती है कि आप स्टूडेंट्स को या यूथ को एजुकेट करें ऑन सर्टेन टॉपिक्स, ताकि व्हेन दे डू कम टू दैट पॉइंट इन देयर लाइफ उनको पता होता है कि कैसे हैंडल करना है। जैसे ड्रग रिलेटेड हम काफ़ी चीज़ें करते हैं ड्रग्स, तो वी टेल स्टूडेंट्स एंड द यूथ कि जी ड्रग्स कैसे अगर आपने करने हैं हमें पता है करते हैं, यूज़ करने होंगे तो व्हाट आर द गुड हेल्थी वेज टू डू इट, मॉडरेशन में। If you- अगर स्मोकिंग आपने करनी है, how many cigarettes are healthy? None are Zero. healthy. Zero are healthy. हम सबको कह नहीं सकते कि आप सिगरेट मत पिए, हम काफ़ी सालों से कहते आ रहे हैं लेकिन लोग करते हैं। हाँ। तो इट्स द आइडिया कि हमें पता है लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, तो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना हो, जी। मतलब यू नो कि इट्स गोइंग टू हैपन। बिल्कुल। एक यहाँ पर मैं बात करूंगी कि दोस्ती के जहाँ बहुत सारे फवायद हैं, वहीं पर अगर हम पीयर प्रेशर की बात करते हैं तो वो भी सबसे ज्यादा दोस्तों में ही होता है। अगर आप गलत कंपनी में चले जाएं, स्पेशली जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, बहुत से आजकल तो खैर बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं, लेकिन कभी कभी अगर आप बाहर पढ़ने चले जाते हैं और आपको कंपनी ऐसी मिलती है जिसके अंदर
ये सारा कुछ किसकी माइक का इशू है, सॉरी जी, हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, हम लोगों का थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है, फौरन वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू माई द मॉर्निंग, सॉरी फॉर द लिटिल इनकन्वीनियंस। बात हम बहुत ज़रूरी कर रहे थे कि जहाँ पर दोस्ती एक बहुत अच्छी चीज़ है, वहीं पर नुकसानदेह भी हो सकती है। पहले ये होता था कि पेरेंट्स जो है वो मॉनिटर कर सकते थे कि आपके दोस्त कौन है, आप किसके घर जा रहे हो। कुछ दोस्तों से बात करना अलाउड ही नहीं होता था, मिलना अलाउड नहीं होता था। अब मॉनिटर करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक तो फेसबुक की वजह से, मोबाइल फोन्स की वजह से आपको नहीं पता होता कि आपका बच्चा किससे बात कर रहा है, कब कर रहा है, या वो क्या सीख रहा है, क्या बातें जो है सुनाई दे रही हैं। फिर इस तरह की चीज़ें बीच में आ जाती हैं। कभी कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, चलें ड्रग अब्यूज़ भी अभी तो पाकिस्तान में काफ़ी हद तक जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से, या ये जो एक स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग सिस्टम है, हम अभी अंग्रेज नहीं बने, अभी भी हमारे पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं हमारी ज़िंदगी में, यूनिवर्सिटी तक कुछ कंट्रोल्ड है। लेकिन डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों में, एंड वो कंपनी की वजह से भी हो सकता है, वो एहसास कमतरी की वजह से भी हो सकता है, बिकॉज फेसबुक के ऊपर जिस तरह की पोस्ट होती हैं, हर कोई ऑन वेकेशन एंड न्यू कार एंड न्यू ये, उसकी वजह से बाकी दोस्त जो हैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो इस सब पे आपका क्या व्यू है? Definitely it's very true कैसे होता है, it's because कि also पहले होता था जो आपके फ्रेंड्स हैं आपको पता है किसके पास क्या है, कौन कौन है, कौन कहाँ रहता है, बिकॉज जैसे आपने कहा फेसबुक की वजह से फिर लोग इतनी चीज़ें कर रहे होते हैं कि यू ऑलवेज फील लेफ्ट आउट। आपको हमेशा ऐसे फील होता है कि सब कुछ एवरीबडी इज हैविंग फन और मैं नहीं, यू नो, आई एम लेफ्ट आउट। या आपको ऐसे फील होता है कि सबके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, सबकी लाइफ इतनी एक्साइटिंग है, बट द रियलिटी इज़ कि जो फेसबुक पे लोग दिखाते हैं ना, वो दैट इज़ रियली नॉट द रियलिटी, वो उनकी ज़िंदगी होती नहीं है। बिल्कुल। तो रिमेंबरिंग कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेसबुक एंड एक्चुअल रियल लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हम भूल जाते हैं। ये हम भूल जाते हैं क्योंकि अब यकीन नहीं आता ना, हर चीज की पिक्चर के साथ एविडेंस है, तो फिर आप कहते हो उसके पास अगर है मेरे पास क्यों नहीं। लेकिन इस तरह की फजूल बातों को जो है कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। जिंदगी में और बहुत कुछ है शुक्रगुजार होने के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने से नीचे देखो, अपने से ऊपर देख के जुस्तजू जरूर होनी चाहिए बेहतर से बेहतर करने की, लेकिन ये जो फजूल किस्म के कॉम्प्लेक्सेस हैं ये नहीं होने चाहिए। मियां नईम साहब, हम बात करते हैं कपल्स में कंपैटिबिलिटी की। मुझे लगता है कि सितारों की कंपैटिबिलिटी दोस्ती में भी बहुत जरूरी होती है। ऐसा है कि देखिए, जहाँ जहाँ आपका ताल्लुक है वो कोई ना कोई ऐसी वाइब्रेशन है जिसकी वजह से आप करीब होते हैं। बिल्कुल, अदरवाइज तो आप नहीं हो सकते। अदरवाइज आप नहीं हो सकते। मुझे जैसे एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल एक क्लास में 20 हैं, 30 स्टूडेंट हैं, तो एक दो अगर करीब आते किसी वजह से आते हैं ना, किसी वजह से आप किसी और के पास क्यों नहीं जाते, खास आदमी के पास क्यों जाते हैं, खास दोस्त क्यों है आपकी। अच्छा, अगर हम सितारों की कंपैटिबिलिटी की बात करें, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। क्या स्टार है आपका? Sagittarius. सैजिटेरियस। आपका? जेमिनाई। जेमिनाई। सैजिटेरियस और जेमिनाई की क्या कंपैटिबिलिटी है? एलिमेंट दोनों फर्क है, फायर एंड एयर। अच्छा। ठीक है, ये दोनों है। सैजिटेरियस इज फायर, जेमिनाई इज एयर। अच्छा, लेकिन ये जेमिनाई की क्वालिटी इसमें बड़ी अच्छी है, एडजस्टेबल, अडॉप्टेबल। अच्छा। कि बहुत से एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इनकी कि अगर ये किसी को एक्सेप्ट कर लें, जेमिनाई, कि ये बहुत अच्छी मेरी दोस्त है, ये कमांड करे तो नो प्रॉब्लम। अच्छा। तो सो ये इधर ये बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। That is what happens all the time. देखिए जरा, देखो फायरी साइंस थोड़े मुश्किल होते हैं। मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मतलब आई एम ए लियो, एंड मेरी सबसे अच्छी जो दोस्ती चलती है जहां पर अगला बंदा अंडरमाइन भी ना फील कर रहा हो या तंग भी ना हो, वो लिब्रास के साथ होती है हमेशा। अच्छा, नहीं, लेकिन फायरी साइन 3 है, हाँ। सेजिटेरियस, एरीज और उसके बाद लियो। अच्छा। परफेक्ट जो सबसे अच्छा साइन है इसमें, फायरी साइन में सबसे पॉजिटिव अगर मैं देखूं एस्ट्रोलॉजी, सेजिटेरियस, लियो और एरीज डिफिकल्ट है। अच्छा, एरीज एरीज इज अ लिटिल डिफिकल्ट। अच्छा, इस पे भी हम बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जाहिदा, कितने अरसे बाद आपने मुझे याद किया। अरे मेरी कॉल ही नहीं लगती है, यकीन माने मैं इतनी परेशान और आपका चैनल नहीं आ रहा। मैं इस वक्त मोबाइल पे देख रही हूँ आपको। अरे आपका प्यार है कि आप देख रहे, क्यों नहीं आ रहा? पकड़े अपने केबल वाले को। मैंने कितनी मरतबा का मैंने यहाँ कंप्लेंट भी लिखवाई है आपके चैनल पे, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह आ जाएगा, मगर अभी तक इंतजार में ही हूँ मैं। चले मैं देखती हूँ क्यों आपने बड़ा अच्छा रखा हुआ दोस्ती पे। थैंक यू, थैंक यू। ज़्यादा अपनी किसी दोस्त को पैगाम देंगे आप? मेरी दोस्त को, बस मेरी दोस्त पता है कौन है मेरी? समदन है मेरी दोस्त सबसे अच्छी। समदन? अच्छा, वाह।
वाह, बड़ा अनोखा अनोखा रिश्ता आपका दोस्त है। बेहतरीन दोस्त है मेरी वो। अच्छा, ये पहले से थी या समधन बनने के बाद दोस्ती हुई है? नहीं, पहले से थी, समधन बनने के बाद तो अब पक्की और पक्की होगी अब वो कहीं नहीं और जाती। ये नहीं कि मेरी बेटी को लव मैरिज हुई, कोई कुछ नहीं, बस उन्होंने मेरी बेटी को दिया था, मेरी दोस्त थी। अच्छा, और हम लोगों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, हम लोग पता है अभी भी शॉपिंग पे जाते हैं, कहीं भी हमारा बहुत अच्छा हम लोगों का है। अच्छा, सो क्यूट। सो ये तो अभी भी मूवीज देखने साथ जाना, शॉपिंग करने साथ बिल्कुल जाना। बिल्कुल, हम लोग बहुत अच्छे, और अभी भी हमारी अल्लाह का शुक्र है ऐसी ही मोहब्बत है, और अल्लाह में ऐसे ही रखे। कितने अरसे से जानती है आप उन्हें? मैं उन्हें कोई 25 साल से तो वैसे ही जानती हूँ, माशाल्लाह। मेरी बच्ची छोटी थी जब से, हाँ मतलब अच्छा। ये कि हाँ मेरी दोस्ती हो गई थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपकी दोस्ती ऐसे ही कायम रखे। अच्छा, मुझे एक बताएं, आपकी दोस्ती इतनी अच्छी कैसे कायम रही है 25 साल? नहीं देखिए, एक हजरत अली का कौल है ना, दोस्तों के ऐब नहीं देखो वरना अकेले रह जाओगे। बिल्कुल, बहुत 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 प्यारी बात की आपने, बहुत ये बात है कि ना आप देखें ना, अच्छे बुरे बहन भाइयों में भी, अब जब एक माँ होती है, कितने बच्चे होते हैं बहन भाई, उनमें भी आपस में एक नेचर के नहीं होते, मुख्तलिफ ना आइडियाज होते हैं, बहुत ही अलग नेचर के भी होते हैं। तो बहरहाल ये है कि ना दोस्त में के आपको दरगुजर से काम लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अच्छा दोस्त वही है जो आपकी बुराई बताए। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बिल्कुल बिल्कुल। सराहे नहीं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और जितने गेस्ट हैं सबको अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैंने सलाम नहीं किया। वालेकुम अस्सलाम। ना बस ये है कि आपने कहा दोस्त के लिए कुछ अच्छा कहें, तो बस यही है कि ना दोस्त की ना गलती कोताही को दरगुजर करें, पक्की सारी जिंदगी आपकी दोस्त रहेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत अच्छी। और दरगुजर करने का दिन है ये, तो जो लोग अपने दोस्तों से नाराज हैं, मैं तो कहती हूँ आज उन्हें कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें माफ कीजिए और अपनी दोस्ती को दोबारा से रिवाइटलाइज कीजिए। एक और चीज मुझे लगता है जो दोस्ती खराब करती है वो होती है गर्ज। अगर गर्ज आ जाए, ऐसा है कि दोस्ती वो होती नहीं है ना, वो नहीं होती ना, वो सेल्फलेस होती है। दोस्ती की जो डेफिनेशन वही है कि जो आप बगैर किसी जरूरत और मकसद के, और वो किसी बड़े दाना ने कहा था कि दो दोस्त आपस में मिलते हैं, बात भी नहीं करते, घंटों बैठते हैं और उठ के आ जाते हैं, लेकिन वो दोस्त होते हैं। उनकी प्रेजेंस एक दूसरे को इतना मुकम्मल करती है कि उन्हें एहसास नहीं होता कि बात करना भी जरूरी है। वाकई कंफर्ट ये इतनी comfort होती है। इतना होता है, बिल्कुल। आपके नेम साहब कौन है सबसे पुराना दोस्त? मेरे 3 दोस्त हैं। मेरे एक दोस्त है क्लास 5th से। अच्छा, जी माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, मैंने बल्कि ये किया, चूंकि मैं बड़ा बिलीवर हूँ दोस्ती का, आपको अंदाजा ही होगा कि मेरी जिंदगी में दोस्तों का बहुत रोल है। और फिर मैं जब कॉलेज से निकला, ये और क्लास 5th का टाइम है, बहुत पुराना हमारा, आई एम 55 नाउ। अच्छा, तो आप यूं समझ लें कि मेरी दोस्ती 45 साल पुरानी है। अच्छा, जबरदस्त। फिर मैंने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया। अब 12 स्कूल और कॉलेज के दोस्त हैं। मंथली हम कहीं ना कहीं डिनर विदाउट फैमिली, अकेले अच्छा, मिलते हैं, बिल्कुल। अच्छा, फैमिली बच्चे नहीं, हाँ। क्योंकि इस वक्त फिर हम उस एज में होते हैं उस एज में जो होते दोस्ती हैं। होती है। बिल्कुल, आप उसको दोबारा जो है एंजॉय कर सकते अच्छा, हैं। अभी जो जैसे ये बात कर रही थी, डिप्रेशन, प्रेशर, सोशल प्रेशर्स, डोमेस्टिक, इकोनॉमिक, ये सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। इसका सबसे खूबसूरत हल जो है वो दोस्ती है। बिल्कुल। और मैं चूंकि अक्सर दोस्तों को देखता हूँ, ये एस्ट्रोलॉजिकल मेरे पास साइन आते हैं, डिप्रेशन आता है, कभी हालात होते हैं, तो मेरा एक मशवरा होता है कि जब आप परेशान हो, किसी दोस्त को कॉल करें, तन्हा ना बैठें। ये जो एलिमेंट्स है ना, सारी सुसाइडल टेंडेंसीज और ये सारे डिप्रेशन, एक्सट्रीम एक्यूट डिप्रेशन, ये तन्हाई होती है। बिल्कुल। और वो लोग उसका ज्यादा शिकार होते हैं जो जिनके कोई दोस्त नहीं होता। अच्छा, यहाँ एक चीज और मैं थोड़ी सी बताता चलूं। हमारे यहाँ एक और गलत कॉन्सेप्ट है, मैं अपने बेटे को भी दुरुस्त करवाता था। आज मिला, तीसरे दिन वो साथ फेरा, ये मेरा दोस्त है। मैं कहता था नहीं, ये 4 साल बाद मैं पूछूंगा कि दोस्त है कि नहीं है। दोस्त वो होता है जिसको आप बड़े अरसे के बाद देखते हैं। और अभी बात की ना गर्ज की, गर्ज नहीं होती। मुझे लगता है कि मुझे परेशानी है तो मैंने उससे बात करनी है। जब आपको किसी ऐसा दोस्त कोई मिल जाता है जिसे आप अपने शेयर करते हैं, अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम, अपने घर के, क्यों दोस्त इसलिए होना जरूरी होता है कि आपका माँ बाप के साथ एक पर्दा है, बहन भाइयों के साथ भी होता है। कुछ ऐसी फैमिली देखिए जिनमें भाई बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, बहनें बड़ी अच्छी दोस्त हैं, वो ब्लेसिंग होती है। हाँ, लेकिन ज्यादातर आपको एक आउट ऑफ द फैमिली कोई टैबो सोसाइटी के ऐसे हैं कि जहाँ फ्रैंकनेस है, रोमांस है, मुझे कोई पसंद आ गई अपनी जवानी में। हमारे वक्त में तो बात ही नहीं होती, बहन भाई सबको बात करें। तो दोस्त ही एक होता था जिससे शेयर किया जाता था। वो फिर सुनना, थपकना, बात करना, गाइड करना, ये आपके नसीब है कि वो दोस्त अच्छा हो। बिल्कुल। उसकी मिसाल अभी वो खातून ने जो दी वो यही है, अगर कोई टोकेगा, आपको गाइड करेगा,
आपको ये सुनना जरूरी है। उस वक्त बड़ा बुरा लगता है वो दोस्त, उस वक्त आप कहते हो किस किस्म की दोस्त हो तुम्हें, उस वक्त आप कहते हो मतलब मैं तुम्हें अपनी परेशानी सुना रही हूँ, कहते कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं, गुजर जाएगा, पर ये नहीं करना तुम्हें। Exactly. और उस वक्त वो इतना बुरा लगता है, लेकिन बाद में आप सबसे ज्यादा शुक्र है कोई रोकने वाला था, क्योंकि एक आपकी माँ होती है जिसकी आप पूरी जिंदगी डांट सुनते हो, थप्पड़ खाते हो, लेकिन जब वो नहीं रहती फिर आपको याद आता है कि काश कोई होता डांटने वाला। तो ऐसे अगर कोई दोस्त मिल जाए आपको तो बड़े आप खुशकिस्मत होते हैं। सोशल मीडिया के दोस्तों पर भी हम बात करेंगे कि क्या वो दोस्त होते हैं या नहीं होते। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। ठीक ठाक है बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपनी कोई दोस्त को कोई पैगाम देना चाहेंगी? सभी को सलाम। जी सभी को सलाम कहूँगी। और तभी तो क्या, मुझे समझ नहीं आई। मैं सभी अपने दोस्तों को सलाम कहूँगी। सभी दोस्तों को सलाम कहेंगी। अच्छा, किसी खास दोस्त को पैगाम नहीं देना चाहेंगी? किसी से इतनी खास दोस्ती नहीं है। किसी के साथ इतनी खास दोस्ती नहीं है। हाँ चले, सारों को सलाम भेज इसको देते कहते हैं बहुत गरीब होना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, दोस्ती खास बिल्कुल होनी चाहिए। इन्हीं दोस्तों में से किसी को अपना खास दोस्त बनाए, आपको ज्यादा खुश भी रखेंगे। आप अब मुझे थोड़ी खुश नहीं लग रही थी। मैं चाहूंगी कि आप जो है दोस्त, आज आपको 10 लोग अगर कॉल करके दोस्ती का दिन विश कर रहे हो तो ऐसे मूड अच्छा हो जाता है ना। तो ऐसा ही सोशल मीडिया के दोस्तों पर अगर हम बात करते हैं, आजकल लोगों के मतलब पहले तो फ्रेंड्स का साइट पे एक टैब आ रहा होता था और आपने बढ़ाने के लिए भी है नहीं लोगों को एक्सेप्ट कर रहे होते थे कि इसको मैं जानती हूँ, हाँ इससे मैं उस दिन मिली थी, इसको सलाम किया था, ये उधर उस दुकान पे मिल गई थी। लेकिन अब जो है इतने सारे आपके दोस्त होते हैं, उसमें से बिल्कुल चंद होते हैं जो शायद आप रियल लाइफ में भी जिनसे मिलते हो। तो इन दोस्तों का क्या रोल है आपकी जिंदगी में? सोशल मीडिया फेसबुक फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए होती है, लेकिन असली दोस्त वो होते हैं जिनके साथ आप टाइम गुजारते हो, जिनके साथ आप फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस करते हो। जैसे कंप्यूटर पे आप बैठ के कुछ टाइप करते हैं, आपके इमोशंस कम्युनिकेट नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स वो, जैसे ये कह रहे थे कि फ्रेंड्स वो होते हैं जिनके साथ आप खामोश बैठे रहो और आपको इतना फील नहीं होता कि आप अकेले थे या कोई ज़रूरत की बात करने की कोई ज़रूरत पड़े आपको। तो सोशल मीडिया फ्रेंड्स भी आपके टेम्पररी फ्रेंड्स होते हैं, टाइम पास होते हैं, एक हॉबी समझ लें, यू नो, कि ऑनलाइन बैठ के मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ कैच अप करना है। फ्रेंड्स इतने ज्यादा नहीं रहते, लाइक थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, उसके बाद बस उसके बाद वो फिर गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं जरूरत के वक्त में। हाँ, और इतनी चीजें तो फेसबुक में फॉलोइंग का ऑप्शन भी जो है वो उसकी वजह है ना कि फेसबुक पे दुनिया सारी है ना। आपके साथ कंफर्टेबल नहीं, कहीं और स्विच कर लिया, किसी और के साथ वो टैग हो गए। ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है उस पे कि मतलब मैं देखती हूँ आजकल के नए बच्चे, उनके इतने ज्यादा दोस्त होंगे ऑनलाइन, लेकिन जब बर्थडे पार्टी होती है उसपे दो लोग आ जाते हैं, 3 लोग आ जाते हैं। तो कहते भाई वो इतने सारे जो हर वक्त तुम ऑनलाइन बैठी रहती हो, हर वक्त तुम उधर बातें करती हो, तो किधर गए सारे? अच्छा, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, मैं अपनी एज, बाकी मोस्टली सारे यंग बच्चे बैठे हुए, मैं देखता हूं कि हमारे बचपन में डिप्रेशन और उदासी बच्चों में नहीं थी बिल्कुल। आज के बच्चों में मैं देखता हूं बहुत ज्यादा उदासी, डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसीज। क्योंकि मेरे पास बच्चियां आती, कुछ के तो इतनी एक्सट्रीम है कि बाजू कटे होते हैं, ब्लेड लगे हुए हैं, सारा कुछ है, वो एक्सट्रीम है सारी चीजें। वजह सिर्फ ये कि फेक किस्म की एक्सपेक्टेशन और ये दोस्तियां। हमारा जमाना था, एक तो फिजिकल इंटरेक्शन जैसे इन्होंने बात की बहुत जरूरी है, बाहर जाना, खेलना, बात करना। अच्छा, उसमें कोई कास्ट नहीं आती थी। अब एक और प्रॉब्लम आ गया, वो ये मसला हो गया कि जैसे इस्लामाबाद में तो दोस्ती होनी है या जाना है तो एक सर्टन रेस्टोरेंट है, एक उसका बजट है, वो अफोर्ड नहीं करते। हमारे जमाने में स्कूल थे, कॉलेज थे, ग्राउंड थे, गली थी, मोहल्ला था, निकले, कोई कास्ट नहीं है, आप मजे से करते। अब आपको दोस्ती को मेंटेन करने के लिए जिस तरह के प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, एक बजट चाहिए, एक सर्टन रेस्टोरेंट में आपको मिलना है, और एवरेज पर पर्सन 2000 आपकी कास्ट है, एक डिनर या एक लंच। इतने में बड़ी हंसी आ रही है जी दोस्तों की, ये जो बजट की बात हुई है, उसकी वजह से दोस्तों पे ये बड़े और तरह के फिर प्रॉब्लम आ जाते हैं। कुछ आप मीट करते हैं, कुछ नहीं मीट कर पाते, फिर वो गैप आ जाता है। फिर गर्ज में आ जाता है ना कि देखिए इसके पास कितना पैसा, चलो मैं इसको फ्रेंड बना लेता हूँ। नहीं, मैं कुछ बच्चों को ऐसा भी है, बहुत होते हैं। नहीं, वो ये 100% करेक्ट। मैंने इसीलिए कहा ना, चूंकि चीजें बदल गई है ना। वो दौर तो नहीं था हमारा, तो ये था कि मैं इवन गवर्नमेंट कॉलेज में था, तेरी जेब में कितने पैसे, उसके जेब में कितने पैसे हैं, चल यार मेरे पास नहीं है, आओ समोसे खाते हैं, चाट खाते हैं, हैप्पी, कल मेरे पास है, ये शेयर कर लिया। लेकिन अब अगर आप किसी सर्टन रेस्टोरेंट में जाते हैं
तो आप ये इस तरह नहीं शेयर कर सकते। और कुछ आपको ऐसे एक दोस्त certain भी होते हैं कि amount वो चाहिए। बिल आने से पहले बाथरूम चले जाते हैं। बिल नहीं है और मैं जरा बाथरूम से होके आता हूँ, ठीक है, फिर जब तक वो बिल पेड ऑफ नहीं होता तब तक वो पता नहीं वापस ही नहीं आते। मैंने यहाँ पे मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग लगता आ है जाओ। तुम्हारे नहीं, साथ नहीं, ऐसा हुआ है। है ना, मतलब नहीं मत स्टार्ट करो गाड़ी, मैं चला लूंगी, आप बस जाए मत, आप बैठ जाए ना। कुछ इस किस्म के होते हैं दोस्त, और वो हमेशा, और कुछ का आपको पता होता है, कुछ बड़े स्वीट होते हैं और आपको पता होता है कि यार ठीक है ये हमारे साथ चलेंगे, ये भी एक दोस्ती है कि आप ख्याल रखो। अच्छा, आपका स्टार क्या है? लियो। वाह, और आपका? स्कॉर्पियो। है, ये कैसी दोस्ती है? ये कैसे की दोस्ती मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लियो और स्कॉर्पियो नेम साहब मुझे समझाएं, लड़कियों में कैसे होगी? मैं तुम्हें स्कॉर्पियो के बारे में कितना बताता था कि स्कॉर्पियो बहुत अच्छा मैंने था। गलत दोस्त बुला ली है तुम्हारी। नहीं, नहीं, मैं बता रही हूँ। हाँ। नहीं, नहीं मैं नेम साहब ये तो नहीं, आप मुझसे लिखवा स्कॉर्पियो लें, अच्छे होते हैं। लड़की स्कॉर्पियो की लियो से दोस्ती हो, मुझे ना भी बताओ ना ये इंसान स्कॉर्पियो है। अच्छा नहीं, मैं वैसे ये ना बताओ, मेरी ना बन रही हो ना, मैं पूछूं स्कॉर्पियो तो नहीं हो? अरे हाँ मैं स्कॉर्पियो में, फायदा ही कोई नहीं बात करने। आपका क्या स्टार है? है ना, ठीक, कैसे बन गई? लियो एंड स्कॉर्पियोज की लेकिन बात क्या हो रही हो है। सकता है कि वो स्कॉर्पियो उसके दोस्त हो या उसको अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा साइंटिफिक आपको रीजन बताऊं, ये तो ज़ोडिकल साइन जो है ना, ये इनकी चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जब मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात करता हूँ तो जो इंडिविजुअल हारोस्कोप है ना, जैसे इनका रूलिंग प्लेनेट मार्स है, उनका रूलिंग प्लेनेट सन है। अब देखा ये जाता है कि इनकी एट द टाइम ऑफ बर्थ रिलेशनशिप क्या कंपैटिबिलिटी उससे बनती है। अच्छा, हो सकता है कि वो प्लेनेट इनके मून के साथ एक बड़ा एडजस्टेबल हो, एक बात। दूसरी चीज ये है कि जैसे सब ल्यू उस तरह नहीं होते जो एक ल्यू की कैरेक्टरिस्टिक रॉयल, डोमिनेटिंग, कमांडिंग, सब ल्यू वो नहीं बिल्कुल आई होते। थिंक सो। ठीक है ना, उसकी वजह ये है कि अगर उनका मार्स वीक होगा तो बड़े अडॉप्टेबल, रिलैक्स, कंफर्टेबल, डिमांडिंग नहीं होंगे। वहां पे स्कॉर्पियो जो है उन्हें लेके चल सकते हैं। ठीक अच्छा, है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन मैंने आपको पहले भी कहा था कि काफी हमने इस प्रोग्राम में कोशिश की है दूर करने की। मैं अक्सर करता बदलने हूं। नहीं देती मैं पर्सपेक्टिव। पर मैं जारी रखूंगा इसलिए कि ये वो साइन है जिसमें दो एक्सट्रीम है। इसमें बेहतरीन लोग मिलते हैं आपको बिल्कुल। स्कॉर्पियो साइन में, बहुत ज्यादा रिलायबल, बहुत ज्यादा डिवोटेड। नहीं बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, तो वैसे कंपैटिबिलिटी की। कि मेरे पास ऐसे भी हैं इस हद तक कि कोई दोस्त अगर चला गया तो वो उसने महीनों कमरे से नहीं निकलते, उदासी का ये आलम होता है, हाईली इमोशनल। अच्छा, ये तो वो बर्ड्स की आदत होती है ना, वो बर्ड्स अगर आपने एक उसमें पिंजरे में बहुत अरसा रखे में हो, तो वो अगर एक जो है वो उड़ जाए या वो मर जाए तो वो दूसरा बेचारा डिप्रेशन में ही। हाँ, सुन सही बात है, हम बहुत ज्यादा इमोशनल, मैं खुद बहुत इमोशनल हूँ। समटाइम मैं अपने आप पे गुस्सा होता है कि क्यों, व्हाई आई एम सो वो इसी की वजह से थोड़ा सा लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, इमोशनल बहुत ज्यादा होने की वजह से। जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इनके लिए बहुत ज्यादा है। ऐसे इमोशनल दोस्तों को कैसे हैंडल किया जाए? ठीक है, जो ज्यादा because I have seen इसने मुझे बहुत अच्छी तरह हैंडल किया है। मैं क्या बहुत करती हूँ, कैसे emotional हैंडल हूँ। करती हूँ, कुछ स्टोरी तो बताओ मुझे। जस्ट काम डाउन करके कि आयशा ठीक है, तुम प्लीज ठीक लग रही हो, तुम ठीक तुम हो। ठीक है, मैंने सब वही ठीक स्टार्ट में आपको कहा। एकदम ठीक कह रही हो, बस हाँ, बस तुम ठीक कह रही हो, उस टाइम के लिए ये होता है, तुम ठीक हो। हाँ, लेकिन ये मुझे बहुत गाइड करती है, बहुत ज्यादा। मुझे इसकी चीज बहुत पसंद है कि नहीं आयशा ये ठीक नहीं है, तुम नहीं करो, बाकी करना है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ। और टोकने वाला दोस्त है ना जो आपको याद दिलाता रहे कि इसीलिए आप सही नहीं कर रहे। मदर आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपको गाइड करती हैं। तो ऑफ कोर्स मेरी सबसे पहली बेस्ट फ्रेंड तो मेरी मदर है, हाँ। और उसके बाद फिर पहले जो फ्रेंड्स थी वो, और फिर उसके बाद अब हेरा। बिल्कुल नहीं, और माएँ बड़ी स्वीट होती हैं, उनके साथ आप जितना मर्जी लड़ लो झगड़, माँ वो तो कभी कभी छोड़ भी देती हैं कि जाओ करो करो, हाँ। करो, जब तुम वापस मना आओगे करती हैं, फिर कहती हैं अच्छा चलो ठीक है तुम कर लो, कर लो। ठीक उसके है। बाद जाके जब अम्मा के पास रोते हो ना तो फिर एक वाहिद माँ होती है जो ये नहीं कहती पता चला। ठीक है, वरना हर दोस्त आपको मैंने तो तुम्हें कहा था, और अच्छा, ये नहीं, वर्ड इतना नहीं, बुरा नहीं। लगता है। और मैंने especially दस जब ऐसा आपके नहीं है। पेरेंट्स फिर जब दोनों छोटे होते तो कहती, जब बड़े हो जाते फिर माँ कहती ऊन बोल। बोलो, वो ऐसा होता है। है ना, जब ऐसा होता है। मेरे फादर मुझे किसी चीज से मना करते हैं और मदर भी एट द सेम टाइम वो मैंने करनी होती है, तो मामा थोड़े पर्दे डाल देती है। मेरे पापा शायद शो देख रहे होंगे, अच्छा आज पापा को पता चल बहुत गया, ज्यादा आज पर्दे तुम्हारी नहीं अम्मा डाल शाम लेकिन आ मेरी जाएगी। मदर जो है ना वो कहती है ठीक है कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी डांट मुझे सुननी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है उनसे अच्छी कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। सो स्वीट, माएँ बहुत क्यूट होती हैं यहाँ पर। बहुत, मेरा बहुत। सब माओं को सलाम, क्योंकि वो एक अनकंडीशनल और अल्लाह की तरफ से आपको जो है ना एक बेस्ट फ्रेंड अल्लाह मियां आपको पैदा होते ही दे देते हैं, ये तो रहेगी अच्छा, ये वो साथ, आगे तुम बना लो। ये वो साइन है, ये वो दोस्ती है जिसकी कंपैटिबिलिटी में कोई स्टार नहीं होता, कोई सिर्फ स्टार प्यार होता है। मैटर नहीं करता, बिल्कुल। अगर आपकी अम्मा बच्चा किसी कैंसेरियन स्टार हो, का है, किसी मूड का है, वो उसके लिए important वो कैप्रिकॉर्न है। बिल्कुल। टाइम वो एक छोटी सी very ब्रेक, devoted। ब्रेक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आए।
बंद हो गया, पता चल गया उसको हम गाना गाने जा रहे हैं। मेरे साथ है रेहान भाई और मेरी पूरी टीम को मैं जो है स्लोली यहाँ पर बुलाऊंगी। जैसे कि मैंने कहा कि दोस्ती के बगैर काम नहीं होता। क्यों रेहान भाई, ऐसा ही है? दोस्ती के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम आपके लिए महकती मॉर्निंग की टीम की तरफ से भी जो है एक गाना लेकर आए हैं और कोशिश करूंगी कि मैं अपनी स्मॉग ज़दा आवाज में ये गा सकूं। स्टार्ट करें? तेरे लिए है, मेरे लिए, सबके लिए दोस्ती हो, हर जगह ऐसी दोस्ती हो, हर जगह ऐसी दोस्ती। जब हमदम मिले सब कुछ मिले, करना नहीं फिर तुम शिकवे गिले हो। दुख सुख सहती है, पल पल बहती है, देखो हमेशा दोस्ती। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरे लिए, मेरे लिए, सबके लिए दोस्ती। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू है भी, थैंक यू रेहान भाई के लिए भी बहुत सारी थैंक यू सो मच फॉर अकम्पनिंग मी। यहाँ पर हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी कुछ दोस्तें हैं और एक दूसरे को इशारा करिए, इनको बुला लो, इनको बुला लो। जो इशारा कर रहा था उसको तो मैं पहले बुला लूंगी। आ जाइए जी आप दोनों प्लीज, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। चले गाना दोबारा गाना है। माइक मैंने पकड़ा दिया तो यही होगा ना। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? फरीहा। माइक में फरीहा। फरीहा। और आपका क्या नाम है? हफ्सा। हफ्सा। कितने अरसे से जानते हो एक दूसरे को? यार यहाँ पे सारी 1.5 साल वाली दोस्तियां आई हैं। किधर है वो 10-10 साल वाली दोस्तें, वो 8-8 साल वाली, 15-15 साल वाली है? आगे नहीं बताऊंगी, फिर उम्र पता चल जाएगी कितनी है ना? ऐसे किधर है वो? वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, लंगोटिया यार, है ना? वो जो बिल्कुल बचपन के दोस्त होते हैं। चलो, तो क्या कहते हो तुम लोग, कितना कितना अच्छा एक दूसरे को जानते हो? काफी ज्यादा जानते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी 2 और दोस्त मेरे पास आ जाए यहाँ पे। आ जाए आगे, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? अबीर। और इनका? रिमशा। रिमशा। आप लोग कितने अरसे से जानते हैं एक दूसरे को? 1 साल। 1 साल, सब 1-1 साल से एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, अबीर और रिमशा और फरीहा और हफ्सा, मैंने देखना है आप दोनों की दोस्तियां कितनी स्ट्रांग है। आप में से एक जो है वो गेम खेलेगा और दूसरे ने उसको चीयर ऑन करना है, ठीक है? तो मैं देखती हूँ कि किसकी कोऑर्डिनेशन सबसे अच्छी है और कौन सी हमारी जो है टीम वो जीतती है, ठीक है? ऐसा सही है?
कर लिया जाए। माइक आप मुझे दे दें। आपने करना ये है, आपको हर्डल्स नजर आ रहे हैं सामने, ठीक है। आपने यहाँ से ये स्पून उठाना है, स्पून के ऊपर आपने रखना है ये इसके अंदर जो टेनिस बॉल्स है ना, ये पड़ी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपने इस हर्डल में से यूं होते हुए जाकर उसके अंदर पिंग पोंग बॉल्स होती हैं जी, थैंक यू, वो उसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। और एक जो है वो चीयर करेगा और एक जो है वो ये करेगा। तो आप लोग डिसाइड करें जल्दी से कौन खेल रहा है, कौन चीयर कर रहा है। मैं खेलूंगी। आ जाओ जी, आ जाओ। हम सारे जो यहाँ पर बैठे हैं बैकग्राउंड में, हम भी क्या करेंगे, चीयर करेंगे। चलें जी, रेडी। कोई म्यूजिक श्यूजिक होगा पीछे, कोई, हम लोग भी तो एंजॉय करेंगे। चलें, रेडी, माशाल्लाह। 3, 2, 1, go! जल्दी। और बहुत बैठ करके रखते हैं, हर्डल में से पूरा हो के आना है। चलो उसे चीयर पे कर दो, ये पकड़ना नहीं है। गुड। गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जरा हम कैमरे में देख लेते हैं, एक बड़ा क्लियर शॉट नजर आ जाएगा अगर मैं कहूं कि 3 इसके अंदर जो है ये पिंग पोंग बॉल्स भी चीटिंग करके डाले गए, ठीक है, फिर भी आप ही विनर बनती हैं, ठीक है, कि एटलीस्ट आपने उसके अंदर डाल तो दिया। किसको जी गिफ्ट ले आइए प्लीज। शेयर किया जाएगा ये, बिल्कुल। अगर इसके अंदर कपड़े हुए तो फिर पजामा है इनका, शर्ट आपकी है? ऐसे होगा फिर, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाइए अक्सा, आए आ जाओ। क्यों इतनी हैरानगी क्यों भाई? मैं आपको ये बता दूं कि अक्सा और कुलसूम ने जो है ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पर डिजाइन की, ये मेरी बड़ी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। किधर है मेरा माइक? यहाँ पे, ठीक है। मेरी रिसर्चर्स भी हैं, तो आपको जो मैं सुबह लेक्चर देती हूँ इनकी जिम्मेदार, या किधर है कुलसूम? का है कुलसूम? आ जा नीचे, आ जाओ जल्दी से। अच्छा अक्सा, अगली क्या हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं? ये बॉल्स, हाँ। वो सॉरी, हाँ बहुत कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, ये कलर्ड है, ठीक है। इसको 1 मिनट होगा, जो पहले जो है वो इसको ऊपर ऐसे करके पहुंचाएगा, ठीक है, वो विनर। अच्छा, और कैसे पहुंचाना है इसको? हाँ, इसको नीचे ऐसे नीचे करके, ठीक है जी। हमारे पास और फ्रेंड्स किधर हैं? आप अकेले आए हो क्या? हैं किधर? आ जाइए, फरिया आ जाओ। अच्छा, हमें गेम से समझ नहीं आई तो गेम मैं समझाती हूँ, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। अच्छा, 2 हमारे पास ये हैं, आ जाओ। ठीक है, आप दोनों जो हैं इनकी जगह जाके बैठ सकती हैं, आ जाए जी, ताकि हमारे पास यहाँ पर और स्पेस हो जाए। आ जाए। अच्छा, ये आपकी दोस्त है? बना लेते हैं। मैं बना लेती हूँ। नहीं तो मैं तुम्हें कुलसूम के साथ खिलवाऊंगी। इधर आओ, ये एक हमारी प्यारी सी दोस्त यहाँ पे, इधर जो खेला नहीं जिसने, आप बैठ जाओ, ये आपकी दोस्त है, ठीक है, अभी के लिए। अच्छा, और कुलसूम के साथ आप खेलेंगे ना, कोऑर्डिनेशन काम में भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ही है। कुलसूम जल्दी से आ जाए जो भाग गई है। अब आपने करना ये है, ये पकड़ो, कि आपने ये उठाकर नीचे स्टैक करना है, ठीक है। जो सबसे जल्दी कर लेगा उसको जो है प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम करेंगे इनको, ठीक है। तो पहले स्टॉप वॉच किसके पास है? ये लीजिए। स्टॉप वॉच किसके पास है जी? वो हमारे पास कामरान है जो इसको टाइम कर रहे हैं। हम चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करते। बीच में आ जाए, कौन खेलेगा और कौन चीयर करेगा? एक तुम जो ना दूसरा मौका दे भी दिया है, फिर भी नहीं, ये खेलेंगी। रेडी, 3, 2, 1 गो। कोऑर्डिनेशन करनी है, एक पकड़ ले। चीटिंग करनी है। तेज कर दो म्यूजिक, तेज कर दो।
तेज करो, म्यूजिक तेज करो। नहीं, वो ऊपर लेके आना है उसको। हाँ, तुम वापस शुरू से स्टार्ट कर देना, ठीक है? अच्छा जी, कितना टाइम हो गया ना? 44 सेकेंड्स। अब आपने ये रिकॉर्ड बीट करना है। आप लोग रेडी हैं? यस। कौन खेलेगा? हाँ, डिसाइड कर लो पहले। ये वापस नीचे ले जाओ, चीटर्स। ठीक है? हाँ जी, रेडी? 3, 2, 1, गो। मेरी याददाश्त तरह। तो हमारे क्लियर विनर्स कौन है जी? कौन है जी? यहाँ पर बता दें मुझे, मैं गलती ना करूँ, हिसाब खराब है मेरा बहुत। है जी, ले आएंगे। सपोर्टर। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर कहूंगी कि इन दो दोस्तों में जो है थोड़ी कोऑर्डिनेशन ज्यादा थी, क्योंकि एक ने जो है वो पकड़े हुए थे ग्लास, लेकिन दूसरी ने उसका फायदा बिल्कुल नहीं उठाया, उसने अपना हाथ फारग नहीं किया और जो है उसको बार बार गिराया है। कितना टाइम है हमारे पास? एक और एक्टिविटी हो सकती है? हो सकती है। कुलसूम आ जाइए, आइए, आप लोग प्लीज जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, आप दोनों बैठ जाए, आप लोग भी जा सकते हैं। थैंक यू कुलसूम। हाँ जी, क्या है हमारी अगली एक्टिविटी, जरा एक्सप्लेन करें। है चीजें जल्दी से ले आइए लाइने। अच्छा, और दूसरी बकेट किधर है जिसके अंदर है? क्या बताओ जरा। हाँ, तो बॉल भी इसी के अंदर है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ। फिर बॉल्स रखनी है हमें। अच्छा ठीक है जी, सही है। और वो फिर बिन में डालनी है। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त 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 जबरदस्त। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसके अंदर से ये निकाल लेते हैं। हाँ, ये हटा लो। चले, ठीक है, इतनी ही बहुत है। कौन बकेट पकड़ेगा? है, उसने रज रज के मारनी है तुम्हें ये सारी बॉल्स। ठीक है, आ जाओ अक्सा। हाँ जी, इतना दूर, बड़ी कोऑर्डिनेशन है। उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। हाँ जी, समझ आ गई आपको गेम? ठीक है, टारगेट जो है वो कुलसूम के कंधे, ठीक है, सर, माथा, ठीक है, हर किसी का अलग अलग आपको पॉइंट मिलेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि ये बकेट के अंदर जाए, ठीक है? वरना प्लीज दुश्मनी ना करना, बाद में काम भी करना है हमने साथ। 3, 2, 1, गो। अच्छा जी, कुलसूम और अक्सा के लिए तालियां हो जाए बहुत सारी। ये क्रेडिट इधर आओ, ये क्रेडिट किसको जाता है? ये अक्सा को जाता है, कुलसूम को जाता है? क्या उसने पकड़ी जो है ज्यादा अच्छी है या फिर ये फेंकी ज्यादा अच्छी थी? है पकड़ी ज्यादा अच्छी है मैंने। आप लोग कितने अरसे से जानते हैं एक दूसरे को? आपकी दोस्ती कब से है? 10 साल हो गए हमें। 10 साल हो गए आप लोगों की दोस्ती को? हाँ, 6 महीने हो गए। आपको कुलसूम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? ये बहुत बोलती है। अच्छी लगती है। आपको अक्सा की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अच्छी बात लगती है कि सपोर्टिव है और कोऑपरेटिव है। सपोर्टिव, ज्यादा गुस्सा नहीं आता, मुझे आता है ज्यादा, उसको ज्यादा नहीं आता। आप इसको गुस्सा कैसे हैंडल करती हैं? इसकी बातें सुन के। ये लड़ ही नहीं रहे, कितनी मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। आप दोनों के लिए भी हमारे पास गिफ्ट है, ठीक है? जाके वापस कमरे में रख देना अच्छी बच्चियों की तरह।
टाइम एक छोटी सी मेकअप ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। मॉर्निंग। सारी दोस्तियां 90% दोस्तियां एक चाय के कप से शुरू होती हैं और 99% दोस्तियां चाय के कप ना पिलाने पे खत्म हो जाती हैं। इस बात के साथ आप एग्री करेंगे है ना कि जो चाय भी नहीं पूछी है ना जिसे घर चले वो लोग तो चाय भी नहीं पूछते, इतने कंजूस है, पत्ती पे कौन सा है पैसे लगते हैं। तो आज की दोस्ती को हम उसके अंदर एक गाढ़ा रंग डालेंगे और खूबसूरत बनाएंगे एवरीडे के साथ। एवरीडे का किफायत शुमार पैकेज आपको बताओ, आपने सुना होगा कि सेपरेट चाय जो है वो एवरीडे से बन जाती है, लेकिन नेस्ले एवरीडे से आप मिक्स चाय नहीं बना सकते। ये किसने कहा है? तो आज हम आपको जो है यहाँ पर बना के दिखाएंगे कि किस तरह आप एवरीडे के एक साशे से 3 कप चाय बना सकते हैं, जो कि किफायत शुमार भी है, आपका किचन फ्रेंडली भी है और आपकी चाय का बेस्ट कंपेनियन भी है। चाय किसको बनानी आती है इधर? अच्छी चाय। इसको बहुत अच्छी चाय बनानी है। हाँ, जब भी मैंने किसी और से बनवानी हो ना, यार ये बड़ी अच्छी चाय बनाती है, आज सबको चाय पिलाओ। और मेरे घर जब भी कोई मेहमान आते हैं ना तो मम्मी को कहती हूँ, बोले सुंदर बहुत बुरी चाय बनाती है, इतनी बुरी चाय बनाती है, इसको ना कहिएगा चाय बनाने का। तो कभी कभी जो है ना, मैं कह रही हूँ ना, दोस्तियाँ खत्म भी बुरी चाय पे शायद होती हैं। तो शुरू करें जी। किस किसने कहा था? आप दोनों को आती है चाय अच्छी बनाना? आप लोग इधर बीच में आते है ना। तो आज ये चाय आप बनाएंगे और मैं आपको एक छोटी सी टिप दे दूं कि जब भी आप एवरीडे जो है यूज कर रहे हो, तो क्योंकि ये पाउडर्ड होता है, तो आप जब इसको मिक्स करेंगे तो साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसके क्लॉट्स जो है वो ना बने। यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने कप चाय बनाए? देखिए चाय जितनी मर्जी हो कम नहीं होती। हम ऐसा करते हैं कि 1 2 3 4 5 कप चाय बना सारे फुल कर दें। ये कितने कप है? चले जी, जबरदस्त, ठीक है जितना है। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताएं, आप चाय बनाती कैसे हैं? क्या कुछ उसके अंदर डालती हैं वैसे? अभी देख ही रहे ना। अच्छा, क्यों मसाले शसाले नहीं चाहिए? लवाजमात कुछ भी नहीं? कोई इलायची? मामा जो है वो कार्डमम टी बनाती हैं और उसके अंदर इलायची वाली होती है, उसके बगैर वो पीती ही नहीं है। बड़े मजे की होती है भाई इलायची है ना। और अदरक वाली चाय वो भी बहुत मजे की होती है, वो भी बड़े मजे की होती है। अच्छा मसाला चाय कभी पिया आपने? नहीं। यस यस यस, मैं डेली बनाती हूँ। खुद भी बनाते हैं? यस, मैं डेली खुद बनाती हूँ। क्या कुछ डालती हैं? कितने मसाले? उसको मसाले वाला चाय कहते हैं। अच्छा। ठीक है, उसमें सिनेमन है, दालचीनी जिसे कहते हैं, अदरक है और वो लौंग जिसे कहते हैं वो है और बस जो है। और फिर चावल भी डालती होंगी बाद में? नहीं, वो क्या हो गया? थोड़ा चावल चिकन डाल के। अच्छा नहीं, वैसे वो अभी मार्केट में नहीं है, तो ये किसी के पास आइडिया भी अच्छा है चाय मसाले वाली चाय के लिए। मसाले नहीं, मैंने रिसेंटली एक मसाले वाली चाय पी थी और उसमें वाकई बहुत ज्यादा मसाले थे, तो वो जरा मैं शॉक हो गई थी, क्योंकि वैसे ही हमारे कल्चर में तो मैंने आपको बताया कि हमारे घर में हर वक्त एक चाय का जो पतीला है वो चूल्हे पे ही रहता है, उसी अंदर दूध डलता रहता है, उसी में मजीद पत्ती डलती रहती है, इसलिए वो इतनी मजे की गाढ़ी चाय होती है। क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्या बहस हो रही है? कुछ 5 कप 6 शायद, पूरा जग डाल दिया उन्होंने कहा आज मैं सबको चाय पिलाऊंगी। किसमें हिम्मत है ये चाय ट्राई करने की? यहाँ पे है सब में। देखिए म्यूजिशियन भी चुप हो गए, गलती से हमने बजा दिया। चाय बहुत स्वीट पसंद है ना, कि यहाँ किसी को चीनी से कोई ना चीनी में चाय, मैं पीती चीनी में चाय हूँ। यही बात उन्होंने भी की है ना। तीखी चाय पीते इतनी बहन। मैं चाहती हूँ लोग जिंदा सलामत यहाँ से वापस जाए, शुगर के मरीज ना बने। इतनी वैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को बातें बताती हूँ। हम स्कूल में थे तो हमारे एक दोस्त है, उनकी भाभी ड्राइंग रूम में दोस्त बैठा करते तो सबसे अच्छी, आप चाय पियेंगे कितने चम्मच? 1 2 3 और उसके बाद सबके 1 2 3 करके एक ही में मिक्स करके पिलाते थे। 1 2 3 वाकई मुझे यहाँ पर एक बड़े मजे की, बड़े सालों बाद जाके भाभी ने बताया। अच्छा। कि मैंने कहा पूछती तो अलग लगती थी, कहती जाके सारी गिन के डाल देती थी। जबरदस्त, में सबको इक्वल चली जाती है, ये ठीक है। अच्छा एक और मजे की मुझे बात याद है, मेरी अम्मी और उनकी बेस्ट फ्रेंड है अमरीन, और मुझे पता है कि किसी को मैं पैगाम वो देना चाहे तो वही होंगी। वैसे उनका बड़े मजे का एक ग्रुप है फ्रेंड्स का। तो ये लोग जब भी कहते हैं कि हम कॉलेज से अगर कभी ढाबे पे चले जाएं चाय पीने, तो वहाँ के बर्तन आपने देखे होंगे किस तरह के होते हैं। तो कहते जब चीनी आती थी तो वो कहते थे नहीं पहले तुम मिक्स कर लो, नहीं पहले तुम मिक्स कर लो, नहीं पहले तुम मिक्स कर लो। तो कहती कि वो बड़ा होता था कि अच्छा ये मुझे मौका दे रही है। तो कहती है बहुत अरसे बाद मैंने उससे कहा कि अमरीन तुम हर दफा मुझे कहती हो कि पहले तुम चीनी मिक्स कर लो ना। तो कहती मैं चाहती हूँ कि चम्मच साफ हो जाए ना तुम्हारी चाय में, उसके बाद वो मेरे तक आए। तो ये उन्होंने सोचा हुआ था कि ढाबे पे मतलब कितनी ही सफाई होगी, तुम पहले अपनी चाय में
चम्मच जो है वो साफ कर लो। ये अच्छा ये देखे असल जरा, में ढाबे की चाय का टेस्ट बहुत सी चीजों की और एडिशन की वजह से बनता है। हाँ, हम इसलिए उस वो घर बात नहीं बन सकता। हम उस दिन मुझे एक बात पता चली, मुझे यहीं पर किसी ने बताई कि उसका टेस्ट क्यों आता है उस किस्म का। तो कोई बात नहीं, देखिए जो देसी चीज है वो सबसे अच्छी होगी। ये एक और तरीके से हम आज यूज कर रहे हैं इसको। क्या बात है, क्या बात है किरण, ये तो मैंने अच्छा किया आपसे बनवा लिया। और ये कितना अच्छा, ये सही दूध वाली चाय आज आप डायरेक्ट पीने डालने वाले तो हैं। है कि स्लम्स बन जाते हैं। लम्स बन हाँ, जाते हैं, तो बिल्कुल। बड़ा अगर कोई डायरेक्ट डाल रहा है तो उसने ये वाली जो मिक्सिंग है ये चाय के अंदर करनी है, और इसके लिए वो जो ढाबे वाला स्पून होता है इससे वो यूं करके चाय डालते हैं। हमारे पास में पड़ा है स्पून को क्या कहते हैं, वो बता सकते हैं मुझे? पंजाबी में से डल्लू है। डल्लू, डल्लू, डल्लू कितना क्यूट नाम है। डल्लू, ये डल्लू, ये डल्लू पड़ा ये है वाली? हमारे पास, हाँ। अच्छा इसको क्या कहते हैं? पवा by the भी way? नहीं, चलनी, पवा भी कहते हैं। चलनी, चलनी, ये स्ट्रेनर, छन्नी है और ये पवा है। एक स्ट्रेनर और and नाम चलनी। है ना, चलनी। चलनी, चलनी, कोड़ा कोड़ा। अच्छा बात सुनिए, एक तो है चल्ली, चलनी, चलनी कहते हैं ये जो है ना छलनी, छल्ली, अच्छा छल्ली, एक होती है छन्नी, एक होती है झल्ली। हाँ वही बात। कहते हैं यार ये चल्ली है यार, छोड़ो रहने दो इसको। और बस कर I दो guess है। काफी है। बहुत बहुत ये आज जो है ना इन्होंने कहा आज हम सारा मुकाबला क्या करा के यार, चाय चाहिए ना। अच्छा आपने इसमें पत्ती कितनी डाली है ये तो बता दो। 4 सिर्फ, और उसके अंदर अच्छा 5 चम्मच पत्ती और 5 साशे दूध के, और 7 चम्मच 4 अच्छा ये अच्छी बनेगी। आज हम अच्छा, सारा दूध इंतजाम पत्ती पी रहे हैं ना, हमारा दूध पत्ती पी वो पानी पता नहीं क्यों डाल दिया पहले हम लोग। वैसे एवरीडे मजेदार होता है। बहुत मजेदार होता है, और मैं तो ऐसे भी खा जाते हैं एवरीडे को, है ना? Yes. ऐसे भी बड़ा मजा आता है खाने में। वैसे जब बचपन तो हाँ बचपन में मैं बहुत ही खाती मेरा थी, बचपन खा अभी रही तक हूँ। नहीं गया, मुझे अभी भी बड़ा पसंद है ऐसे ही खाना। अच्छा ये बहुत अच्छा आपने हमें तरीका बताया कि अगर अच्छा, आपसे, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जब आप इसके अंदर डायरेक्ट साशे डाल देते हैं तो वो उबल आती है चाय, जी, जी, उबल। जी। तो ये अगर आप इस तरह मिक्स कर लेंगे, और ये कितना जबरदस्त गाढ़ा दूध देखे बन गया है। हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी सबसे डाला, गाढ़ा दूध आगे एवरीडे। ये पर्शियन में गाने जो है आ नहीं रहे थे, ठीक है, और अब जो है वो आ गए। इसमें जब हम डालेंगे, माइक की तरह जरा एक गाना हमने डिसाइड किया था कि हम वो गाएंगे, है ना? दोनों माइक दे दीजिए जी जल्दी से। अच्छा सुंदर एक चीज है जो है ना, हम सबको पता है, ये जो मैं आपको बताऊं, जैसे आप दूध वो मतलब चाय सही बनाते, मैं आपको सिखा देती हूँ कि ये जो पत्ती है ना जब डालते हैं ना, इसको ज्यादा उबालना नहीं, ठीक है? नहीं उबालना, नहीं ज्यादा। उबालना, अच्छा। बस थोड़ा सा ना, हाँ। वैसे हमने पहले से डाल दिया। पहले तो ये होता है कि जैसे हम ग्रीन टी भी बनाते हैं, सबसे पहले वाटर को बॉईल करें, ठीक जब वाटर बॉईल हो जाए फिर आपने उसमें ये मैं डाल दूं? हाँ डाल दीजिए। शाबाश, कितना जबरदस्त। ओके ओके, आप देख, हाँ, उसके इतना बाद अच्छा आप कर- इसको वही वाह, जो चाय बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने, कलर कितना वाकई, अच्छा है। हाँ। ठीक है, अब हम हैशटैग चाय वाली बना दूं? बन जाना चाहिए ना हैशटैग चाय वाली। अब उसके बाद उसको जबरदस्त। आपने ऐसे भी करते जाना, ऐसे भी जितना करते आपने- जाना है। हाँ। आपको पता है जो असल कश्मीरी चाय, हम वे तो वैसे कश्मीरी नाम रखा हुआ है यहाँ पाकिस्तान में, जो हम उसको हमारे आया है वेरिएशन अफगानिस्तान से आया है, वो जो पिंक चाय टी है ना, होती है, पिंक टी, बिल्कुल, उससे वो आपने पता है किससे बनते हैं? सिनेमन से, लौंग से एंड ग्रीन पत्ते से। बिल्कुल। अच्छा, और अब मैं वो इसको- उसको ऐसी तरह जार करके उसको कलर देते हैं, तब उनको साथ मिलाते हैं, फिर ठीक वो है। पिंक होता है। इसको हम कप्स में डालेंगे अभी नहीं, एक दो, ताकि हम सर्व तो कर सके ना। एक तो डालने दो ना मुझे। नहीं नहीं नहीं, एक डालूंगी मैं, कुछ नहीं होता, ठीक है, ताकि मैं इसको टेस्ट कर सकूं। ये बॉईल बाकी होती रहेगी, हमारे शो का टाइम भी जो है अच्छा, वो ठीक खत्म होने जा रहा है। वो क्या था, पेमोना बेदे के हाँ। खुम और रस्तम, Yes. ठीक है, तो अगर उसके अंदर हम पेमोना की जगह चाय बेदे के खुम और रस्तम कर देना तो मुझे लगता है कि उसका मतलब ज्यादा इसी रेलेवेंट तरह। हो जाएगा, है ना? हाँ। अच्छा चाय जी, बेदे चाय के बेदे खुमार के खुम और रस्तम, मनोश के चश्मे मस्ते और रस्तम, मनोश के चश्मे मस्ते और रस्तम, बेदे बेदे के खुमार रस्तम, पैमोना बेदे के खुमार रस्तम। वाह 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 वाह। हमने पर्शियन गा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग महकती मॉर्निंग। आज दोस्ती का दिन है, फ्रेंडशिप का दिन है, प्यार का दिन है। प्लीज अपने रूठे हुए
दोस्तों को मनाएं, उन्हें कॉल करें। दोस्त बार बार जिंदगी में नहीं आते, और मैं कहूंगी आपकी जो पुरानी दोस्तियां होती हैं, जैसा नईम साहब ने हमें बताया, जो बचपन की दोस्तियां होती हैं उनको आपने साथ साथ लेकर चलना है। छोटी मोटी जितना आप दरगुजर करेंगे, बहुत अच्छी बात की उन्होंने, गर्ज निकाल दें, माफी जो है उसको बना लें एक की, दरगुजर करें, गलतियां खामियां मत देखें, खूबियां देखें और चेरिश करें फ्रेंडशिप्स को। आप लकी हैं, आप अमीर हैं अगर आपके दोस्त हैं। और एंजॉय कीजिए एवरीडे की चाय, आज अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा सा दिन मनाएं। अल्लाह ताला अब सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपसे मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हम पीते हैं अपनी चाय, ठीक है जी।